नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। और जितना भी अभी तक पढ़ाया गया है, जैसे जो भी चैप्टर पढ़ाया गया है और आपको सिंपल इंटरेस्ट का जो पहला पार्ट पढ़ाया गया है उसका प्रॉपर रिवीजन करके आए होंगे। देखिए, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं बताई हैं। आपको उसमें मैंने सिर्फ बेसिक ही बताया है। बेसिक मतलब कैसे एसआई निकालते हैं, छोटे छोटे सवाल कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं। इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हमने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, जैसे एसआई कैसे निकालते हैं, अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल कितना होता है, ये सारी चीजें हम लोग इस पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, पहले एक आध सवाल देखेंगे जो आपके छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, उनको देखेंगे। उसके बाद हम लोग आज के मेन टॉपिक पे उतरेंगे। ठीक, जैसे देखिए, एक सवाल ये आपसे ऐसा पूछा जाता है, इस टाइप का सवाल भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे क्या कहा गया है ना, शिल्पा ने समान धनराशि दो अलग अलग बैंकों में जमा की। ठीक है, जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। यानी कि ये क्या हुआ ना, राशि समान है। सबसे पहले आप देखेंगे दो समान राशि को जमा किया गया है। ठीक, अब राशि कितनी है ये नहीं दिया गया है। इसको दो बैंक में जमा किया है, एक बैंक 10% का ब्याज दे रहा है, दूसरा बैंक 12% का दे रहा है। इसमें कहा गया है यदि 3 वर्ष के बाद, यानी समय भी आपको कहा गया है 3 वर्ष का, 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3300 रुपये ब्याज मिल रहा है, 3300 का ब्याज मिल रहा है, तो उसने कुल कितनी राशि जमा की थी, यानी कि उसने जो इन्वेस्ट की थी उस राशि को बताना है। और इन्वेस्ट की गई कुल राशि को बताना है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए एक बैंक में एक्स रुपया जमा कर दिया गया, तो अगर एक बैंक में एक्स रुपया जमा कर दिया गया और पहले बैंक में आपको 10% का ब्याज मिल रहा है और 3 साल तक मिलेगा, तो आपका यहाँ पे साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ पहले बैंक से मिलने वाले साधारण ब्याज को लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपने दूसरे में भी एक्स ही जमा किया है, यहाँ पे ब्याज की दर 12 है, यहाँ पे 3 साल के लिए है, तो ये आपका दूसरे बैंक से मिलने वाला साधारण ब्याज हो गया। दोनों बैंक से मिलने वाला आपने साधारण ब्याज लिख लिया है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों बैंक से मिला के आपको 3300 रुपये का साधारण ब्याज मिल रहा है, तो इसको भी आपने कर लिया। अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, जैसे ये आपका 30x/100 हो जाएगा और यहाँ पे 36x/100 हो जाएगा। ठीक, अभी इस 100 को मत काटिएगा, इसलिए मत काटिएगा क्योंकि ये आपका अगर जोड़ेंगे ना तो एलसीएम निकालना आसान पड़ेगा। एलसीएम क्या, आपको ये नॉर्मली जुड़ जाता है। अगर ऐसे ही 100 नीचे है ना, तो ऊपर आपका आराम से जोड़ लेंगे तो 66x/100 हो जाता है। इसीलिए शुरू में मत काटिएगा। ठीक है, अब ये आपका बराबर है 3300 के, तो अगर 66x 3300 के बराबर है, तो देखिए 6 से काटेंगे या फिर 11 तिया 11 छके 66 हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा, 300 बार में कटेगा। 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30 हो जाएगा, यानी कि 50 बार में कटेगा। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 50 और 100 जाके गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 5000 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुल कितनी राशि निवेश की गई, कुल कितनी राशि उसने जमा की है, तो आपका तो x का मान 5000 आ रहा है। यहाँ पे तो 5000 किसी ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है, तो उसने कुल कितनी राशि जमा की है। अब इस चीज को सीखिएगा, 5000 उसने यहाँ जमा किया है, 5000 उसने यहाँ जमा किया है। उसने दो बैंक में ना जमा किया है, एक बैंक में उसने 5000 दिया है और दूसरे में भी उसने 5000 दिया है, यानी दोनों मिला के उसने 10,000 रुपये जमा किया है। ठीक है, कितना रुपए जमा कर रही है, तो आप कहेंगे सर वो 10,000 रुपये दोनों बैंक में मिला के जमा कर रही है। टोटल कितना डिपॉजिट है, तो आपका ऑप्शन ए, यानी कि 10,000 रुपये उसका पूरा डिपॉजिट है। ठीक है, यही आपसे सवाल में पूछा जा रहा था, यही चीज निकालनी थी, तो ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक, अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं। जब राशि समान थी ना, आपका जब राशि समान था, यानी कि दोनों जगह बराबर बराबर रुपए ही लगाया गया था, तो आप क्या कर सकते हैं, एक चीज और देखिएगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप मान सकते हैं उसने एक बैंक में 100 रुपया लगाया है। ठीक है, आप ऐसा मानेंगे कि एक बैंक में जो लगाया गया मूलधन है ये 100 रुपए का है। 100 रुपये, 100%, जो भी हो। अच्छा, पहले बैंक से मिलने वाले ब्याज के बारे में आप कहेंगे सर देखिए, पहले बैंक में 3 साल के लिए रखा गया है, 10% का ब्याज है, यानी कि पहले बैंक से 30% का ब्याज मिलेगा। दूसरे बैंक से मिलने वाले ब्याज के बारे में बताएंगे, आपने 3 साल के लिए दिया है, 12% की दर है, यानी दूसरे बैंक से आपको 36 का ब्याज मिलेगा। दोनों मिला के कितना हो गया, तो दोनों मिला के आपका 30 प्लस का 36, यानी दोनों मिला के आपका, दोनों देखिए राशि तो दोनों जगह समान है, यहाँ पे भी 100 है, वहां पे भी 100 है, तो एक जगह से 30, एक जगह से 36, दोनों मिला के आपका 66 का ब्याज मिला है। क्वेश्चन में कहा गया है नहीं, ये आपका 66 नहीं, ये आपका 3300 है। ठीक, आप कहेंगे ठीक है, आप यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे। एक की वैल्यू हो जाएगी 3300/66, और फिर से आपको वही एक पार्ट को निकालने के लिए 100 की वैल्यू निकालनी होगी। आप 100 की वैल्यू निकालेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
66 से ये आपने जैसे यहाँ काटा है वैसे ही यहाँ पे कटेगा, सीधा 5 यहाँ पे बचेगा, और 66 बचे 330 हो जाएगा, 50 बचेगा, यानी ये एक यानी 100 की वैल्यू ना आपकी 5000 हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ऐसे आपने दो पार्ट लगाए हैं, तो दो पार्ट कितना हो जाएगा, 5000 प्लस 5000 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इससे भी जा सकते हैं, वो मेथड भी आपका बेस्ट रहेगा, जो चाहे उससे आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये भी एक तरह का सवाल है, ये होता है ना, कुछ कुछ चीजें दी जाती हैं, कुछ मिसिंग की जाती हैं, तो उस हिसाब से फॉर्मूले रख के हम लोग आराम से आंसर को लाते हैं। ये क्वेश्चन होते बहुत आसान है, और बस थोड़े से लेंदी होते हैं, यहाँ पे एक दो स्टेप बढ़ जाता है, लेकिन आसान क्वेश्चन होता है। एक व्यक्ति क्या कर रहा है ना, एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर पर, अब यहाँ पे देखिए, वहां पे आपकी राशि समान थी, वहां पे दोनों बैंक में समान राशि रखी गई थी, और यहाँ पे ना ब्याज की दर समान है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपका रेट है, ये क्या है, रेट इक्वल है। ठीक है, हम मान लेंगे रेट 8% का है। चलिए, इसके बाद कहा गया है दर पर 500 रुपए 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, और 600 रुपए 3 वर्षों के लिए जमा किए, उसे कुल 190 रुपए की राशि ब्याज के रूप में मिली। तो उसके बाद पूछा गया है साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी, आपसे ये पूछा जा रहा है, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए आप कहेंगे ऐसा ही हम निकाल लेते हैं दोनों पार्ट का। तो पहले पार्ट में क्या किया गया है, पहले पार्ट में आपको दिख रहा है 500 रुपए आपने जमा किया है, समय आपका 4 साल का है, और रेट नहीं पता है, रेट जो भी होगा। ये हो गया पहले पार्ट में मिलने वाला ब्याज। अच्छा, अब दूसरे पार्ट पर चलेंगे, तो दूसरा पार्ट भी आपने साथ में ही दे रखा है। दूसरा पार्ट आपका 600 है, इसको आपने दिया है 3 साल के लिए, और यहाँ पे ब्याज की दर आर है। अच्छा, तो दोनों पार्ट से मिला के कितने का ब्याज मिला है, ये देखिए, पहले पार्ट से इतना ब्याज मिला, दूसरे पार्ट से इतना ब्याज मिला, दोनों पार्ट को जब एक साथ मिलाएंगे तब कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे अगर दोनों पार्ट को एक साथ मिला दिया जाए तो 190 रुपए का ब्याज मिल रहा है। ठीक, ऐसे आप सवाल को कर लेंगे। आगे बढ़ाएंगे सवाल को, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 2 जीरो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको जोड़ना है, लेकिन ठीक है, दोनों जीरो कट रहा है, दोनों जीरो कट रहा है, बेस में कोई संख्या ही नहीं बच रही है, तो दोनों जीरो को काट दीजिए। ठीक है, बेस में कुछ ना बचे तो काट दीजिए, अगर अलग अलग बच रहा हो ना तब मत काटिएगा। तो 5 चौके 20 प्लस का आर यानी कि 20 आर हो जाएगा, 18 प्लस का आर यानी कि 18 आर हो जाएगा, बराबर में 190 हो जाएगा। 20 प्लस 18, तो आप कहेंगे सर ये तो 38 हो गया, 38 आर बराबर 190 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी, और आर की वैल्यू ही आपसे पूछी गई है। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे आप देखेंगे 38 आर बराबर 190 है, आर बराबर क्या हो जाएगा, 190 बट्टे का 38 है, 19 से काटेंगे, 19 दूना 38, 19 दहा में 190, 2 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, आर बराबर आपका 5% का हो जाएगा। ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि आर बराबर आपका 5% हो जाएगा। जो आपके ब्याज की दर है, ये ब्याज की दर आपकी 5% की हो जाएगी। ऐसे कुछ क्वेश्चंस को आप लोग लगाएंगे। अब देखिए, अब हमने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन पढ़ा था, लास्ट क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसी कॉन्सेप्ट पे आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ठीक, उस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन आएंगे। उससे पहले आपको एक चीज और दिखा दूं, जो आपके एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपका नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, ये आपका एक टाइप है, इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या है इस सवाल में। ठीक, इस सवाल में क्या है, इस सवाल में कहा गया है कितने वर्षों में, आपसे समय पूछा गया है, कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर स्वयं तिगुनी हो जाएगी, यानी कि वो राशि कितने साल में 3 गुनी होगी, ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिए। अब 3 गुना लिखा गया ना, आपसे कहा गया है 3 गुना। 3 गुना का क्या मतलब है, 3 गुना का आपका मतलब है अगर आपने कहीं 100 रुपया जमा किया तो ये आपकी 300 हो जानी चाहिए। 3 गुने का यही तो समझते हैं। 3 गुने का मतलब आप क्या समझते हैं, 3 गुने का मतलब हम तो समझते हैं कि अगर हम कहीं 100 रुपया रखे हैं ना, तो वो 300 रुपये अगर हो गई तो वो 3 गुना हो गया। अब ये 100 रुपया 3 गुना 300 कैसे होगा, तो आप कहेंगे अगर 100 रुपया मेरा 300 रुपया हो रहा है, यानी कहने का मतलब है ना, मुझे इस पे 200 का ब्याज मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए, आप कहेंगे सर देखिए, यहाँ अगर 3 गुना हुआ है तो 3 गुना कहने का मतलब है आपको 200 रुपये का तो यहाँ पे ब्याज मिलना ही चाहिए। अब ये 200 रुपये का ब्याज पाना है। अच्छा, अब आप देखेंगे सर ब्याज की दर आपको दी गई है, देखिए आपके हिसाब से अब यहाँ पे प्रिंसिपल पता चल गया 100, आपको मिलने वाला ब्याज पता चल गया कि ब्याज आपको 200 का ही चाहिए किसी भी हालत में।
और रेट भी पता चल गया कि रेट आपका 5% का है। अब बस वो समय निकाल देना है जिस समय में ये चीजें होंगी। ठीक है, जिस समय में ये चीजें होंगी आपको ये चीज निकाल देनी है। तो कैसे निकलेगा, बस ये चीज आपको बताना है। आप कहेंगे देखिए, आप अगर एकदम एसआई वाला फॉर्मूला ही डाल दे, आप कुछ ना करें, आप सिर्फ एसआई वाला फॉर्मूला डाल दे, आंसर तो वहां से भी आएगा। एसआई आपको ऑलरेडी दे रखा है 200, और 200 बराबर पी यानी कि 100, गुणे का आर यानी कि 5, और टी जो कि पूछा गया है, बट्टे में आप 100 करेंगे, यहाँ पे 100 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 5 से ये 5 चौ के 20, 40 बार में कट जाएगा, यानी समय बराबर 40 वर्ष का होगा। क्या होगा, समय आपका 40 वर्ष का हो जाएगा, 40 साल का समय लगेगा इसमें। ठीक है, इस पूरे प्रक्रिया में आपके 40 साल का समय लगेगा, यानी कि आपका समय बराबर 40 साल हो जाएगा। ये आपने बेसिक से निकाला है। अच्छा, अब एक चीज और, इसको आसान मेथड से कैसे करेंगे आसान मेथड से कैसे करेंगे, पैसा आपका 3 गुना हुआ है, पैसा कितना हुआ है, 3 गुना, यानी कि वही चीज है, आप यहां तक चीजों को जान रहे हैं कि 100 रुपया रखे होंगे तो 300 रुपया हो गया होगा। आपसे पूछा जाएगा ब्याज कितने का मिला है, आप कहेंगे 200 का ब्याज मिला है। इस 200 का ब्याज किस पे मिला है, ये 200 का ब्याज आपको 100 पे मिला है। आपसे कोई पूछेगा कितना प्रतिशत का ब्याज कमाए हैं, तो आप कहेंगे सर देखिए इसका परसेंट निकाल लेते हैं, हमको 200% का ब्याज मिला है। देख के भी आपको पता चल रहा होगा, आपको 200% का ब्याज मिलता है। अब ये 200% का ब्याज मिला है, लेकिन आपको तो सिर्फ एक साल में 1% का मिल रहा है, नहीं, एक साल में सिर्फ 5% का ब्याज मिल रहा है। तो ये 200% का ब्याज मिलने में आपको कितना साल लगा होगा, ये चीज बस आपको निकालनी है। अगर एक साल में 5% का मिल रहा है, तो ये 200% का ब्याज मिलने में आपको कम से कम 40 साल का समय लगेगा। ठीक है, अगर आप 40 साल का समय देते हैं, तो 40 साल के बाद आपको क्या हो जाएगा, 5% की दर से 200% का ब्याज आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए, सेम टाइप के क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, बहुत आसान। एक निश्चित धनराशि है, इस निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। अब ये जो धनराशि है, ये 4 वर्ष आप रखें, अब 4 वर्ष में 3 गुनी होगी। क्या धनराशि थी, नहीं पता है, ब्याज का दर क्या था, नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। अब क्वेश्चन में बस पूछेगा ना कि इसको 7 गुनी करनी है। अब 3 गुनी तो हो गई है, इसको 7 गुनी करनी है, तो 7 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, बस ये बता देना होगा आपको। तो कैसे करेंगे आप ये सवाल, आप कहेंगे सर देखिए, अगर 4 वर्ष में कोई राशि 3 गुना होता है, तो 3 गुना होने का मतलब समझ चुके हैं, अगर 100 रुपया रखेंगे ना, तो ये बढ़ के 300 होना चाहिए। 100 रुपया बढ़ के क्या होना चाहिए, 100 रुपया बढ़ के आपका 300 रुपया होना चाहिए। ठीक, तो देखिए इस 300 में दो चीजें हैं ना, आप कहेंगे सर 300 में देखिए ना, 100 रुपया तो हम रखे थे वही है, और ब्याज तो मुझे सिर्फ 200 का मिल रहा है। तो कहने का मतलब वही है, आपको यहाँ पे 200 का ब्याज मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, 200 का ब्याज मिला है, 4 वर्ष में 3 गुनी हुई है ना, तो यहाँ पे तो समय तो दिया ही है, तो 4 वर्ष में आपको कहेंगे 200 का ब्याज मिला है। ठीक, 4 वर्ष में कितना ब्याज मिला, आप कहें सर 4 वर्ष में ना 200 का ब्याज मिला। अब देखिए, अब यहाँ पे ना आप चाहें तो इसके प्रोसेस को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, आप जितना चाहें बढ़ा लीजिए, आपके हाथ में। बढ़ाने का मतलब हम क्या कह रहे हैं, बढ़ाने का मतलब कह रहे हैं ना, आप चाहें तो यहाँ पे ये निकाल लीजिए कि एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो एक साल में 4 से 200 को काटेंगे, तो एक साल में 50 रुपए का ब्याज मिल रहा है। ये आपको दिख रहा है कि हर साल आपको 50 रुपए का ब्याज मिल रहा है। अच्छा, इसके बाद आप आगे देखेंगे, तो इसको 7 गुना करना है ना, इस राशि को कितना करना है, इस राशि को 7 गुना करना है। अब 7 गुना करने का क्या मतलब है, जो आपकी राशि थी ये बढ़ के आपकी 700 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 700 होनी चाहिए। अब 700 होने के लिए क्या चाहिए, तो 700 होने के लिए आपको 600 का ब्याज चाहिए, 600 का ब्याज चाहिए। अगर एक साल में मात्र 50 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो 600 का ब्याज कितने साल में मिलेगा, यही आपसे बस पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक साल के समय में आपको 50 का ब्याज मिल रहा है, अगर आपको 600 का ब्याज चाहिए तो कितना समय लगाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 600 को 50 से भाग दे देंगे, आपको यहाँ पे 12 साल का समय लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, 12 साल का समय लगेगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ऐसे आप इस सवाल को करेंगे, एक साल में कितना ब्याज मिला, एक साल में 50 का मिला, तो कितने साल में 600 का मिलेगा, तो 12 साल में 600 का मिलेगा। ऐसे आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, देखिए डायरेक्ट कैसे कर लेते हैं, जैसे देखिए
राशि 3 गुनी हो गई है ना। तो 1 रुपया रखे हैं ना, तो इस पे क्या हुआ, एक तो आपका रुपए है, आपको ब्याज जो मिला है ये 2 का मिला है। ठीक, वही 100 300 को 1 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 रुपया आपका 3 रुपया बन गया, 1 रुपया आपका 3 रुपया बन गया। 3 रुपये में क्या था, 1 रुपया तो आपका मूलधन ही है, और ब्याज कितने का मिला है, ब्याज 2 का मिला है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, एक तो आपका वही है, आपको 2 का ब्याज मिला है। अगर इसको 7 गुना करना चाहते हैं ना, तो 7 गुना करने के लिए एक तो आपका मूलधन रहेगा, लेकिन ब्याज आपको 6 का चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2 का ब्याज मिला है, यहाँ पे 6 का ब्याज चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो 4 साल में आपको ये 2 का ब्याज मिला है। अगर मैं पूछूं 6 का ब्याज कितने में मिलेगा, तो आप कहेंगे सर अगर 4 साल में 2 का ब्याज मिल रहा है ना, तो अगर मैं इसमें 3 गुणा कर देता हूं और इधर भी 3 गुणा कर देता हूं, तो 4 तिया 12 साल में आपको 2 तिया 6 का ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 12 साल का समय लगेगा और 12 साल में आपका 6 का ब्याज मिल जाएगा। यहां से भी यही चीज आ रहा है। आप चाहे तो 1 और 3 ना समझ में आ रहा हो तो 100 और 300 भी रख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप 100 और 300 भी रखेंगे ना, तो 100 रुपये आप रखे हैं, क्या हुआ है, 4 साल के बाद आपका 4 साल में आप कहेंगे सर 200 का ब्याज मिला है। ठीक, 100 तो आपकी राशि है और 200 का ब्याज मिला है, तभी जाके ये 300 हुआ है। 4 साल में 200 का ब्याज मिला है, आपको राशि को 7 गुना करना है। 7 गुना करने का क्या मतलब है, आपको 600 का ब्याज चाहिए। अगर 4 साल में 200 का ब्याज मिल रहा है, तो आपको पता है 3 से गुणा करने पर ये आएगा। अगर इधर भी आप 3 से गुणा करते हैं, तो 12 साल में आपको 600 का ब्याज मिलेगा। 12 साल में 600 का ब्याज मिल जाएगा। जो आप 100 रुपया रखे थे वो 100 रुपया, यानी टोटल मिला के 700 रुपया हो जाएगा। तो 7 गुना ऐसे ही होता है, पैसा 2 गुना होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो 2 गुना आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। 100 रुपया आपका होता है, 100 रुपया सामने से मिल जाता है ब्याज के तौर पे, तो पैसा आपका डबल हो जाता है। ठीक है, 7 गुना हुआ है, 100 रुपया आपका है, उस पर 600 का आपको ब्याज मिल जाएगा। ठीक, ऐसे आप इस सवाल को करेंगे, आराम से कर लेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए अभी एक और सवाल करेंगे ना, और भी अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका कट ना रहा हो कुछ। चलिए आइए इस सवाल को हम लोग करेंगे। एक राशि है, 15 वर्ष में ना मूल राशि का 3 गुना हो जाती है। अब हर जगह 3 गुना ही आ गया है क्या, देखिए अपने मूल राशि का 3 गुना हो गई, यानी वही चीज है। जब आपने यहाँ पे 100 रख लीजिए, 1 रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका चॉइस होगा, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर 100 से कर देता हूं, क्योंकि बहुत बच्चों को सोच रहा हूँ कि सर कब से 100 से कराए हैं, 100 से ही करिए, एक दिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आपने अगर 100 रुपया रखा तो ये बढ़ के 300 हो गया। ठीक, मैं यहाँ पूछूंगा ब्याज कितना, तो आप कहेंगे सर इसमें 200 का ब्याज है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना, 100 रुपया प्रिंसिपल है, 200 का ब्याज है। अब ये कितने वर्ष में हुआ है, तो इसको होने में 15 वर्ष का समय लगा है। यानी 15 साल में आप कहेंगे कि सर 15 साल में ना 200 का ब्याज मिला है। 15 साल में आपको 200 का ब्याज मिला है। आपके ऊपर है, आप 1 साल का निकाल लीजिए, उसके बाद 4 साल का निकालिए, जो भी, इससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर आप सिंपल मेथड देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अगर आपको इस राशि को पूछा गया है मूल राशि समान साधारण ब्याज की दर पर, हाँ समान साधारण ब्याज की दर पर 5 गुना हो जाएगी, कितने समय में, स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। आपको वो समय बताना है कि कितने वर्षों में ये स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। अब 5 गुना कहने का मतलब है ना कि ये 100 से बढ़ के 500 हो जाए, और 500 होने का मतलब है कि ब्याज जो हो ये 400 का हो। देखिए आपके ऐसे सिंपल कैलकुलेशन ही आते हैं, जैसे 400 हो जाए, 600 हो जाए, ऐसा रहेगा ना कि ये 200 के मल्टीपल में ही ब्याज आपको मिलेगा। तो आपको दिख रहा है 200 का ब्याज मिल रहा है 15 साल में। मैं आपसे कह रहा हूं कि हर साल ब्याज बराबर होता है, ब्याज हर साल बराबर होगा। अगर एक साल 10 का ब्याज मिल गया ना, अगले साल भी 10 साल मिल गया, 10 का ही मिल गया। अगर पहले मान लीजिए 5 साल में 50 रुपए का ब्याज मिल गया, तो अगले 5 साल में भी 50 का ही ब्याज मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। अगर 15 साल में 200 का ब्याज मिलेगा, तो कितने साल में 400 का ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 को गुणा करिए। 15 साल में 200 मिला है ना, तो आपको 400 का ब्याज मिलने में कितना समय लगेगा, तो आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है 30 साल का समय लगेगा। अब 30 साल में अगर 400 का ब्याज मिल जाता है, तो आपकी 100 रुपया राशि थी, ये कितने बढ़ की हो जाएगी, ये 100 रुपये की राशि जो है ये बढ़ के 500 हो जाएगी। कितने वर्ष का समय लगेगा, तो यहाँ पे आपको 30 वर्ष का समय लगेगा। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह के बहुत से सवाल आपके आएंगे। अगर मैं चाहूँ तो कुछ ओरल कैलकुलेशन भी आपके करा सकता हूँ। ओरल कैलकुलेशन कहने का मतलब है, देखिए
जैसे सारा सवाल सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आपका सबका सब सेम रहेगा, हर जगह आपसे समय ही पूछा जा रहा है। और मैक्सिमम आपको जब पेपर मिलेगा ना, तो उसमें आपको सवाल ही यही पूछा जाता है, समय आपसे पूछा जाता है कितना समय लगेगा। ठीक है, आपसे अगर मैं कहूँ, अगर मान लीजिए ऐसे देखिए, सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है। बस अगर मैं ये कहूं कि कोई राशि है, कोई राशि जो है 5 साल में 3 गुना हो जाती है, आपसे मैं कह रहा हूं 5 साल में ये 3 गुना हो जाती है, 5 साल में ये राशि 3 गुना हो जाती है। आपसे मैं पूछूं कि 10 साल में कितनी गुना होगी, तो आप क्या कहेंगे? सेम सवाल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा मान लीजिए 5 साल में ये यहाँ पे 5 गुना हो गई है, 5 साल में ये राशि आपकी 5 गुना हो गई है, तो 10 साल में कितने गुना होगी अगर मैं ये आपसे पूछूं, तो क्या आप नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर पाएंगे? देखिए 5 साल में 5 गुना हुई है, तो 5 गुना होने का क्या मतलब है? 5 गुने होने का मतलब है अगर 100 रुपया आप रखे होंगे तो ये बढ़ के 500 हुआ होगा। यहाँ पे ब्याज कितना मिला होगा? तो यहाँ ब्याज आपको मिला होगा 400 का। ठीक, और ये ब्याज कितने वर्ष में मिला है? तो ये ब्याज आपको मिला है 5 साल में। 5 साल में आपको 400 का ब्याज मिला है। क्या मिला है? 5 साल में आपको 400 का ब्याज मिला है। अगर ऐसा है तो मैं आपसे पूछूं 10 साल में कितने का ब्याज मिल जाएगा, तो आपको पता है अगर 5 साल में 400 का मिलेगा तो 10 साल में आपको 800 का मिल जाएगा। यही तो होगा, 10 साल में आपको यहाँ पे 800 का ब्याज मिल जाएगा। तो 10 साल में अगर 800 का ब्याज मिल रहा है, तो आपने 100 रुपया रखा है और इस पे अगर 800 का ब्याज मिल जाए तो कितना हो जाएगा? तो ये राशि बढ़ के आपकी 900 रुपये हो जाएगी। तो 900 रुपये होने का मतलब है 100 रुपया जो था आपका बढ़ के 900 हो गया, यानी कि कितना बढ़त हुआ? तो आप कहेंगे राशि मेरी 9 गुना बढ़ गई है। कितना हो जाएगा? 9 गुना आपका बढ़ेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे आप सवाल को कर लेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, एकदम आराम से सारी चीजें इसमें समझ में भी आती है। कोई चीज यहाँ पे आपका फंसेगा नहीं कभी भी। ठीक, अगर आपका फंसता भी है ना, तो आप एकदम बेसिक मेथड को पकड़ सकते हैं कि बेसिक पे ही चलते हैं, 1 साल का निकाल लेते हैं, फिर से आपका जितना साल दिया है उतने का निकाल सकते हैं। दोनों मेथड आपके खुले हैं। वैसे ऐसे ही क्वेश्चन अभी तक तो एग्जाम में जो भी आया है ऐसे आया है, यही सब आया है और यही मेथड से सॉल्व भी होता है। ठीक, चलिए अब देखिए, अब आपको यहां से थोड़ा सा हम आगे लेके चलेंगे। और आगे का कहने का मतलब है ना, कॉन्सेप्ट सारे आपके वही सेम रहेंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके सेम रहेंगे, क्वेश्चन भी उसी टाइप के रहेंगे। लेकिन क्या हुआ, अभी हाल फिलहाल में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए जहां पे बच्चे फंसने लगे। ठीक, फंसने क्यों लगे? क्योंकि वो वहां पे बेसिक लगाने लगे, उनको दिमाग ही नहीं चल रहा था क्या लगाना है, इसकी वजह से वो फंसने लगे। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं शुरू से एक चीज सिखा रहा हूं कि आप क्या करिएगा ना, प्रिंसिपल को 100% मान के चलिएगा। ये थोड़ा सा वार्म अप है, आपको चीजें पीछे की रिवाइज करा रहा हूँ। प्रिंसिपल आपका रहेगा 100%। अच्छा, अगर एसआई की बात करेंगे तो एसआई आपका रहेगा आरटी प्रतिशत, रेट दर गुणे का समय प्रतिशत, ये आपका साधारण ब्याज होगा। अगर मैं आपसे अमाउंट की बात करूंगा, अमाउंट यानी कि मिश्रधन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जो मिश्रधन होगा ना, ये अमाउंट जो होगा ये आपका 100 प्लस का आरटी प्रतिशत होगा। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, 100 प्लस का आरटी प्रतिशत शुरू में इसलिए लिखे हैं कि आगे इसको नहीं लिखेंगे, आगे सीधा आर गुणे का टी कर देंगे। अगर कहीं साधारण ब्याज निकालना हो सीधा आर गुणे का टी करेंगे, कहीं अमाउंट निकालना हो तो सीधे उसमें 100 प्लस का आर टी कर देंगे। ठीक, लास्ट क्लास में भी ये आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं लास्ट क्लास में। अब आगे की इस क्लास में इसका यूज होने वाला है, इस पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आप इस फॉर्मूले से ही कर पाएंगे और इसी फॉर्मूले से आपका आंसर आएगा। ठीक, जैसे इन सवालों को मिलाइएगा, ये सवाल आपके एग्जाम में खूब पूछे गए हैं। कहा गया है ना, एक राशि है 4% के वार्षिक दर से साधारण ब्याज से, वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 5 साल में 6,240 रुपए होती है। उस राशि पर 5 सही 2/5 वर्षों के लिए 7 सही 1/2% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? अब ये चीज बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है, मतलब बहुत ज्यादा इस पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आपका जो ये बाद में समय लिखा गया है ना, ये चलिए पहला वाला तो ठीक लिखा गया, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पे अभी ये भी बदलेगा, ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही रहेगा, वो खुद बदलेगा। तो आपका यहाँ पे तो समय कुछ दिया गया, आपने अभी तक सीधी सीधी चीजें पढ़ी हैं, 5 साल 4 साल, लेकिन बार बार घूम घूम के 5 सही 2/5 साल, 7 सही 1/2 साल, इस तरह की चीजें आएंगी और ये आपको यहाँ पे भी और पेपर में भी इरिटेट करेंगे। अगर आप चीजों को
वाकई जानते नहीं है ना, एक दो मेथड जब तक नहीं सीखेंगे, एक मेथड से तो काम नहीं चलने वाला है। दो मेथड नहीं जानते हैं आप किसी भी चीज को करने का, तो वहां पे चीजें फंसने लगती है। और आपको मैंने हर एक मेथड सिखाया है। अब यहाँ पे कहा गया है ना कि आपको देखिए, पहला केस जब आप देखेंगे, आप कहेंगे चलिए पहले केस पे चलते हैं। तो पहले केस में आपको जो रेट दिया गया है, ये रेट आपका 4% का है, और जो आपका समय है ये 5 वर्ष का है। आपसे मैं कहूंगा यहाँ पे आप बताइए एसआई बता दीजिए। आप कहेंगे सर एसआई बराबर ना 8% आप जानते हैं, दोबारा नहीं लिखूंगा, यानी कि 4 गुणे का 5, यानी कि जो साधारण ब्याज हो जाएगा आपका 20% का ब्याज मिल रहा है। ठीक। क्वेश्चन में कहा गया है कोई राशि बढ़ के 6240 हुई है। अब बढ़ के 6240 होने का क्या मतलब है, क्या ये अमाउंट दिया जा रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये अमाउंट की बात कही गई है। कोई राशि अगर बढ़ के 6240 हो गई है तो अमाउंट दिया जा रहा है। आप कहेंगे अमाउंट बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर अमाउंट बराबर 100% प्लस का एसआई यानी कि 20% होगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट आपका यहां से 120% हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है आपकी राशि बढ़ के 6240 रुपए हुई, यानी 120% 6240 हो जाएगा। आप यहां से अगर आपसे यही पूछ दिया जाए कि वो राशि कितनी थी, अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे प्रिंसिपल पूछ दूं, तो प्रिंसिपल के लिए आपको 100% निकालना पड़ेगा। ठीक है, 100% निकालना पड़ेगा। अगर 120% ये है, तो आप कहेंगे सर 1% बराबर मेरा 6240 बट्टे का 120 हो जाएगा। ठीक, जीरो से जीरो कटेगा, 12×5 = 60, 12×2 = 24, यानी 1% बराबर 52 हो जाएगा। 1% बराबर 52 हो गया। अगर कोई आपसे प्रिंसिपल पूछ दे, तो प्रिंसिपल के लिए आप बिल्कुल 100% का मान निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल के लिए आप 100% का मान निकाल सकते हैं। यदि 1% 52 है तो 100% 5200 हो जाएगा, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा वो आपका मूलधन 5200 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये तो तरीका आप यही लगाएंगे तो निकलेंगे भी, नहीं तो आप फंसने लगेंगे। ठीक है, चलिए अब पहला केस तो हमने सॉल्व कर दिया। पहले केस से मुझे 1% का मान पता चला है। ठीक है, 1% से आप कुछ भी निकाल देंगे। अब इसी में दूसरा कंडीशन आया है कि आपने ऐसा दिया तो ऐसा हुआ जो भी था। अगर आप इसको 5 से ही 2/5 वर्ष के लिए देते और ब्याज की दर ये रहती। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका समय है, समय आपका 5 से ही 2/5 है, यानी इसको सॉल्व करेंगे 5×5 = 25, 25 प्लस का 2 यानी कि 27/5 है। ठीक है, अच्छा, और जो आपका दर है यानी रेट है 7 सही 1/2, यानी कि 7×2 = 14, 15/2% है। ठीक, ऐसा है ना। अब ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन यहाँ जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, अभी तक मैं क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करता हूँ, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आपसे मैं पूछूं एसआई बराबर, तो कहेंगे सर एसआई का मतलब क्या है, आर गुणे का टी है। आर आपका 15/2 है और समय आपका 27/5 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 या 15, यानी कि आपका ये 27 या 81 हो जाएगा। एसआई जो होगा आपका 81/2% हो जाएगा। यहाँ पे 1% का मान दिया हुआ है, तो 81/2% का मान निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे साधारण ब्याज की ही बात कही गई है। तो 81/2% क्या हो जाएगा, 81/2 गुणे का 52 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 26 बार में कटेगा, तो 81 गुणे का 26 करेंगे तो 6 कम 6, ये आपका सही तो हो रहा है, लेकिन इसका कैलकुलेशन दो जगह इकाई अंक पे 6 है, थोड़ा सा आगे बढ़ा के करना होगा। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, 26 एकम 26 का 6, कैरी में आपका 2 हो जाएगा। 26 गुणे का 8 है, 8 दूने का 16, 160 हो जाएगा। 8 छके का 48, यानी 160 प्लस का 40, 200, 208, और 208 में जब 2 जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा। यानी कि जो आपका साधारण ब्याज हो जाएगा, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, ये आपका ऑप्शन डी यानी कि 2106 रुपए हो जाएगा। 2106 रुपए हो जाएगा। अगर आपसे दूसरे केस का आपसे मिश्रधन पूछता, तो आपको पता है कि आपका मूलधन 5200 और ब्याज 2106, इसको जोड़ देते तो मिश्रधन निकल जाता। ठीक है, तो ऐसे आप सवालों को कर पाएंगे, बिल्कुल बढ़िया से आप कर सकते हैं। आपके कोई भी सवाल होंगे आपके फंसेंगे नहीं। यही वो मेथड है जो देखने में लेंदी है, लेकिन वाकई लेंदी है नहीं। यही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देगा। आपके एग्जाम में खूब सवाल इस पे पूछे गए हैं, खूब सवाल पूछे भी जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। आपको ये सवाल खूब देखने को मिलेंगे, चाहे आप कहीं भी कुछ भी करेंगे, ये सवाल आपको खूब देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टाइम टेकिंग सवाल है।
अगर चीजें नहीं आती है तो। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो 2 4 6 डिजिट दिख रहा है, एक डिजिट ज्यादा हो गया है क्या इसमें? एक मिनट, कभी कभी थोड़ा सा मिस टाइप हो सकता है शायद, वैसे मैंने चेक किया है लास्ट में अगर किसी ने कुछ छेड़छाड़ किया होगा ना नंबर पे, तब जाके ये चीजें आई होंगी, वैसे ये चेक कंटेंट है। चलिए, तो इसको आप एक बार करिए, आप सभी लोग पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे कि खुद से इसका आंसर आपका कितना आ रहा है। ठीक, उसके बाद आप क्या करिएगा, उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, जो भी बच्चे कर रहे हैं पहले खुद से ट्राई करिए। अगर ये मेरे पास मिल जाता है, मैं इसको चेक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन है ये? प्रतिवर्ष 4 वर्ष है, 4% है इनका। 9243 पॉइंट इनका इन्होंने छोड़ रखा है, ओहो। और ऑप्शन भी यहाँ पे इन्होंने गलत नहीं लिखा है, ऑप्शन चाहिए। देखिए क्या है ना, ये देखिए यही कह रहा था ना मैं, कुछ माइनर मिस्टेक है। 924 और 3 है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब बस यहाँ पे चीजें पॉइंट की है, बाकी सारा चीज आपका सही है, यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शंस भी आपके सही है। चलिए, अब इसको करेंगे तो इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, इसमें कुछ कट नहीं है ना। चलिए, कहा गया है ना प्रति वर्ष 4% के साधारण ब्याज की दर से इतने वर्ष में, ये आपको समय दिया है, एक निश्चित राशि इतने के बराबर होती है। यानी फिर से वही यहाँ पे अमाउंट की बात कही गई है। क्या? अगर कोई राशि इतने के बराबर हो गई है ना, यानी वो अमाउंट हुआ है, यानी कि उसमें आपका प्रिंसिपल भी है, आपका यहाँ पे साधारण ब्याज भी जुड़ा है, दोनों मिला के आपकी राशि उतनी हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे फिर से वही मेथड अपना चलेगा। आप एसआई बराबर, सबसे पहले पहला केस देखेंगे, यहाँ पे एसआई बराबर आरटी प्रतिशत हो जाएगा। रेट तो आपका 4% का है, ठीक है। समय आपका क्या है, 1/1/2, यानी कि 2 एकम 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3/2 आपका समय है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपका जो ब्याज हो जाएगा साधारण ब्याज, ये आपका 6% का हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज कितना हो गया? साधारण ब्याज 6% का हो गया। अगर मैं आपसे अमाउंट कहूंगा तो आप कहेंगे सर अमाउंट बराबर ना, देखिए प्रिंसिपल हमेशा 100% रहेगा अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो। ठीक है, अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 100 प्लस में ये आपका 6%, यानी कि जो मिश्रधन हो जाएगा 106% का होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप लोग फंस सकते हैं, और ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी भी गई हैं, तो कराना तो पड़ेगा, आपको करना भी पड़ेगा। ठीक है, तो 106% बराबर जो क्वेश्चन में कहा गया है, ये तो कहा जा रहा है ये है आपका 9243.0। पॉइंट के बाद ना ये आखिरी में अगर 0000 लिखा गया है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पहले 0 है तो इसका फर्क पड़ेगा, किसी संख्या से पहले 0 है तो वो आपका वैलिड है, उसके बाद वाला 0 आप हटा सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप कहेंगे सर 1% बराबर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 9243.2 बट्टे का 106 हो जाएगा। ठीक, आगे आप बढ़ेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 7 सही 1/2 वर्ष के लिए समान योग पर 8% प्रति वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। 1% का मान आ गया, अब यहां से 100% का मान निकाल 100% कह रहे हैं। दूसरे केस में आपको एसआई निकालना है। दूसरे केस का एसआई बराबर क्या होगा, दूसरे केस का एसआई बराबर आपका ब्याज की दर 8% की, आर गुणे का टी ही तो होता है। समय आपका देखिएगा क्या लिखा है, 7 सही 1/2, यानी 7 दूने का 14, और 14 प्लस का 1 यानी कि 15/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15/2, यानी कि काटेंगे 4 बार में कटेगा, आपका साधारण ब्याज 60% का होगा। ठीक, ये आप ऐसे करेंगे कहीं नहीं फंसेंगे, एक्स वैक्स मानते रहेंगे, प्रिंसिपल निकालते रहेंगे, इतना फंस जाएंगे ना, एक बार आपका मन ना हो तो करके देखिएगा, इतना फंस जाएंगे कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ जाएगा आपको। ठीक, चलिए, तो आपको 60% का मान निकालना है, 1% इसके बराबर है। क्वेश्चन में कहा गया है जो 1% है ये आपका 9243.2 है। अच्छा, पॉइंट को हटाने आपको शायद आता हो, पॉइंट को कैसे हटाते हैं देखिएगा। अगर आप चाहते हैं ना यहाँ से पॉइंट ये हट जाए, तो नीचे 1 लिखिएगा सबसे पहले। ठीक, अच्छा, पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो पॉइंट के बाद मात्र 1 अंक है, तो इस 1 में 1 0 लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ऊपर से आपका क्या हो जाए, ऊपर से आपका पॉइंट हट जाएगा।
ऊपर से आपका पॉइंट हट जाएगा, नीचे आपका क्या है, नीचे 106 तो दिख ही रहा है, ये 106 रहेगा। ये तो 1% का मान है। क्वेश्चन में आपसे ना 60% का मान पूछा गया है, तो 1% अगर इतना है, आपसे कोई 60% पूछे तो 60 को गुणा करते हैं, ये चीज तो सबको पता है, 60 को गुणा कर देंगे 60% का मान आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो जीरो से आपका जीरो कट गया। अब ये किस चीज से कटेगा, ये थोड़ा सा काट पीट में आपको ध्यान देना होगा। कितना हो जाएगा, 106 से मैं डायरेक्ट डिवाइड कर दूं क्या इसको, 106 से अगर डायरेक्ट हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 106 से 9 2 4 3 2 को डिवाइड करेंगे तो 106 अठे 848 होगा। कितना बचेगा, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, 11 में से 4 जाएगा आपका 7 4 11 होता है, और यहाँ पे 3 बच जाएगा, 106 सत्ते आ जाएगा 742, 1 2 21 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और 106 दूना हो जाएगा आपका 212। यानी कि ये तो कटेगा सीधे 872 बार में, 872 बार में कटेगा, तो 60% का मान क्या हो जाएगा, 872 गुणे का 6 हो जाएगा। इसको करेंगे 6 दूना 12 का 2 कैरी 1, 6 7 42 1 43 का 3 कैरी 4, 8 6 48 और 4 52, यानी कि 5232 आपका ब्याज हो जाएगा। और ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन ना एक समय क्या था, लगातार ये क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है, लगातार पूछे गए थे, कई सारे एग्जाम्स में आए, हर एक एग्जाम में पूछा गया, ऐसा नहीं था कि आपका सिर्फ एक एग्जाम में पूछा गया, सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए। क्यों आए ऐसे क्वेश्चन, कि अभी तक आपने एसआई का जो भी कॉन्सेप्ट देखा है सबके सब बहुत ही आसान है, बहुत आसान, यानी कि आप आराम से सारे कॉन्सेप्ट को कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ, अगर पता नहीं है तो आप फंसेंगे, कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो उस पर भी फंसेंगे। तो कुछ कैलकुलेशन और कुछ कॉन्सेप्ट का मिश्रण बन के ये सवाल बना है, तो कैलकुलेशन भी चाहिए होगा आपको, कॉन्सेप्ट भी चाहिए होगा। कॉन्सेप्ट तो आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आपको वर्क करना होगा। अब पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन कराना बनता है, और ये क्वेश्चन आपको कराया जाएगा यहाँ भी आगे भी, ठीक। चल अच्छा, एक सवाल और करा दे इसी पे, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना रहें। ये सारे क्वेश्चन और सारे नंबर मेरे मन के नहीं है, आपके पेपर के हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे देख के डर रहे होंगे, अरे सर क्या करा रहे हैं, क्या करे, जो है करना है तो करना है, पूछा जाता है तो पूछा जाता है, करना है तो करना है, बस मैं तो इतना जानता हूँ। अगर पूछा जाता है तो करना है, कैसा भी सवाल हो, अगर पूछ दिया गया है तो हम करके जाएंगे, किसी भी हालत में करके जाएंगे, उसको सीख के जाएंगे, ठीक। तो जैसे यहाँ पे कहा गया, एक निश्चित राशि है, 6% सालाना ब्याज है, और समय अभी आपको दिया गया है, साधारण ब्याज भी आपको दिया गया है। साधारण ब्याज जो है ना आपका, साधारण ब्याज आपका इतना है, कहा गया ना वही राशि है, मतलब उतनी ही राशि को अगर इतने वर्षों के लिए आप इतना सालाना ब्याज पर दे दे, सालाना साधारण ब्याज पर, तो ये राशि बढ़ के कितनी हो जाएगी, ठीक है। आपसे अगर प्रिंसिपल भी पूछे तो प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। देखिए पीछे के सवालों में जो 2 सवाल थे वहां पे आपसे ब्याज पूछा था, ठीक। यहाँ से पूछा गया है वह राशि बढ़ के कितनी हो जाएगी, ये चीज आपसे यहाँ पे पूछी गई है। तो अगर राशि बढ़ने की बात पूछी गई है, यानी कि आपसे यहाँ पे मिश्र धन पूछा गया है, आपसे यहाँ पे अमाउंट पूछा गया है, ठीक। पीछे के 2 सवालों में आपको अमाउंट दिया हुआ था, यहाँ पे आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो करने का तरीका तो सेम है, जो पूछा है वो हम जानते हैं, आप क्या पूछ रहे हैं, कैसे हमको करना है, ये तो हमको पता है। अब देखिए वही चीज है, रेट आपको दिया है, समय दिया है, तो समय कितना हो जाएगा, 5 दूने का 10, एक 11 बट्टे का 2 साल है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग करते हैं। आपसे कहा गया है ना कि एसआई बराबर क्या हो जाएगा, एसआई बराबर आर टी, आर है 6% का, समय है आपका 11/2 साल का, इसको करेंगे आपका ब्याज हो जाएगा 33% का, ठीक है। इतना आया समझ में, ब्याज हो गया 33% का। क्वेश्चन में कहा गया ना जो आपका ब्याज है ये आपका 2541 है, यानी 33% बराबर इतना, तो आप कहेंगे 1% बराबर कितना, 1% बराबर 2541/33। 11 से काटेंगे, 11 तिया 33, 11 से काटेंगे, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा, 3 सते 21, 2 बच जाएगा, 1 बचेगा, 3 सते 21, यानी कि 1% का मान निकल चुका है, 1% का मान निकल गया।
अगर आपसे कोई प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ दे तो 100% का मान निकाल लेंगे, 7700 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन में आप देखिए क्या पूछा गया है। अगर सेकंड केस में जाएंगे और सेकंड केस में आपसे मैं कहूं ब्याज निकाल दीजिए, तो आप सबसे पहले ब्याज की दर देखेंगे। ये क्या है, अब यहाँ देखिएगा 8 सते 56 और 56 प्लस का 1 यानी कि 57 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 57/7% आपका है। ठीक है, क्या हो गया, ये आपका 57/7% हो जाएगा। समय की बात करूंगा तो समय कहेंगे आप देखिए 5 सही 2/3 है, 5 या 15, 15 और 2 17/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17/3 हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, 3 एकम 3 और 3 नवा का 27 हो जाएगा। ठीक, क्या बच गया, ये तो आपका बच गया बहुत बड़ी संख्या। ठीक है, 19 गुणे का 17, 19 गुणे का 17 करेंगे क्या हो जाएगा, 19 सत्ते 133 का 3, कैरी आपका 13, 19 एकम 19 और इसमें जब 13 जोड़ेंगे तो 22 10 32 हो जाएगा, यानी 323/7 हो जाएगा। इतना हो जाएगा ना एसआई। 1% का मान पता है तो इतने प्रतिशत का मान क्या हो जाएगा, 323/7 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 323/7 और गुणे में आपका हो जाएगा 77। 7 से काटेंगे 11 बार में कटेगा, कितना हो जाएगा ये आपका, फिर से इसको गुणा करेंगे तो 11 का गुणा कैसे करते हैं, सबसे पहले इस 3 को लिखेंगे, फिर से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 को एक अंक में लिखेंगे, फिर से इन दोनों को जोड़ेंगे 3 2 5 को एक अंक में लिखेंगे, फिर से इस 3 को लिख देंगे तो 3 5 5 3 तो आपका ब्याज आ गया। ये क्या आ गया, ये आपको ब्याज आ गया। ठीक, लेकिन आपको यहाँ पे ब्याज नहीं निकालने हैं, आपको यहाँ पे मिश्र धन निकालना है। ठीक है, मिश्र धन आपको निकालना है तो मिश्र धन कैसे निकलेगा ये देखिएगा। देखिए अमाउंट निकालने का तो एक तो सबसे बढ़िया तरीका है आपके पास 100% और प्लस में एसआई जोड़ देना। 1% अगर 77 है तो मैं आपसे कहूंगा 100% कितना, आप कहेंगे सर 100% तो वही 7700 हो जाएगा। 100% का मान 7700, तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा अमाउंट बराबर आपका हो जाएगा 7700 प्लस में 3553, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 5 7 5 12, 2 कैरी 1 7 3 10 1 11, यानी कि ये हो जाएगा 11,253। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। इतने बड़े क्वेश्चन को, सबसे बड़ी चीज है कि इस क्वेश्चन को हम कर पाए। ठीक है, कैलकुलेटिव था, लेंदी नहीं था। लेंदी इसको नहीं कहते हैं, लेंदी का मतलब होता है बस स्टेप आते जाए आते जाए आते जाए, उसे लेंदी कहते हैं। ये कैलकुलेटिव था और कैलकुलेशन आपको सीखना ही पड़ेगा, इस चीज से तो आप नहीं बच पाएंगे। ठीक, तो सीख लीजिएगा, कहीं भी काम आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, कहीं आपको मिश्रधन देगा, कहीं आपको साधारण ब्याज देगा, कहीं आपसे साधारण ब्याज पूछ देगा, कहीं आपको मिश्रधन पूछ देगा। अगर इस मेथड से जाएंगे एक क्वेश्चन नहीं फंसेगा, अगर चीजों को काट लिए तो। बहुत से बच्चों को काटने में दिक्कत होता है और ये सारा खेल प्रैक्टिस का होता है। प्रैक्टिस करेंगे ना आप, एक एक चीज से काट, देखिए हम लोग भी क्या करते थे, पहले काटते थे, सबसे पहले 2 से काटे, अच्छा 2 से नहीं कटा, 3 से काटे नहीं, ऐसे कर करके हमने काटना सीखा है। 2 से काटे, 3 से काटे, 5 से काटे, 7 से काटे, 9 से काटे, 10 11 12 13 14 15, ऐसे कर करके कहाँ कहाँ तक हम लोग काटा करते थे। ठीक है, वो शुरू में बिल्कुल टाइम टेकिंग था, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके चीजें सही हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए काटने का तरीका होता है ना, सबसे पहले छोटे वाले अंक को काट के देखा जाता है। जैसे आपको मान लीजिए काटना था, कहाँ कुछ काटना था, जैसे 77 को काटना है तो देखिए 7 से सबसे पहले कटेगा। 7 अगर कट रहा है, अगर 77 60 से कट रहा है, यानी सबसे पहले देखिए 7 है तो 7 से 77 को काट के देखिए। अगर ऐसी बड़ी संख्या है, जैसे यहाँ पे 33 है और ये इधर है, ठीक है, तो इसको जब 33 से इसको भाग देना है तो आप देखिए किससे भाग होगा। सबसे छोटी संख्या जिससे 33 भाग होगा वो 3 है, तो 3 से ऊपर भी भाग देके देखिए क्या ऊपर भाग हो जाएगा। अब इसके बाद कोई संख्या से 33 भाग होगा तो वो इकलौता 11 है, तो 11 से भाग देके देखिए क्या 11 से भी भाग हो रहा है। तो ऐसी चीजों को चेक करते हैं, ये अपनी डेवलप होती है। अब यहाँ से नेक्स्ट टाइप पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टाइप है। सेम चीजें हैं, चीजें घुमा घुमा के पूछी जाएंगी, कहीं कुछ होगा कहीं कुछ होगा, आपको चीजों का आंसर निकालना होगा। ठीक है, इसको अभी करते हैं। चलिए
तो यहाँ क्या देगा, नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप डाल लीजिएगा। आसान से सवाल होते हैं, सारे सवाल एसआई के सारे सवाल आसान है, सिर्फ ये बीच में एक आध थोड़ा सा था जो कि इरिटेट होता है, इरिटेट होता है आदमी, क्योंकि कैलकुलेशन करना पड़ता है, और कैलकुलेशन को अगर घर पे बहुत ज़्यादा कर लिया जाए तो इरिटेशन खत्म हो जाती है। कहा गया है ना, कोई धनराशि है, ये ब्याज पर है, वही साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 840 रुपए तथा 7 वर्ष में 1200 रुपए हो जाती है, तो मूलधन का मान आपसे ज्ञात करना है। देखिए आपसे यहाँ पे मूलधन पूछा जाएगा। अब देखिए आपने क्या रखा, कैसे रखा, कुछ नहीं दिया आपको, कहा ना 3 साल में आपकी जो राशि है ये 840 रुपया हो गई, और जब 7 साल हुआ तो 7 साल में बढ़ के 1200 हो गई। अब क्या कहना चाहता है, इस चीज को समझिएगा। आपने बैंक में कुछ पैसा जमा किया, नहीं पता है कितना पैसा है, 3 साल बाद आप मान लीजिए भूल गए कि कितना पैसा जमा किए थे, 3 साल बाद गए तो 3 साल में कहा ना बैंक में कि देखिए आप जो पैसा जमा किए थे ना 840 रुपया हो गया, ठीक। आप कहे ठीक है, आपको पैसा नहीं बताया वो कितना रुपया जमा किए थे, कहा कि वो आप जमा किए थे, आप जानिए। आप जब 7 साल बाद वहां पे गए तो 7 साल के बाद बताया देखिए आप जो पैसा छोड़ के गए थे वो 1200 रुपया हो चुका है। कौन बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है आपका, कितना बढ़ा। आप कहेंगे सर कैसे कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आप कहेंगे सर देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, एक चीज आपको लॉजिक दिखाते हैं। आप कहेंगे ना कि यहाँ पे समय तो 4 साल बीता, और 4 साल में देख रहे हैं कि पैसा आपके बढ़ के 360 रुपया बढ़ गया। 840 से 1200 हुआ है, तो 1200 में से 840 घटाएंगे तो 360 रुपया बढ़ा है। आप कहेंगे सर देखिए पैसा रखे थे ना, तो 4 साल में 360 रुपया बढ़ा है। आपसे मैं कहूंगा कितना बढ़ा है, आप कहेंगे सर देखिए 4 साल में ना 360 रुपया बढ़ा है। मैं कहूंगा देखो बेटा, एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा के रखना, अगर बात साधारण ब्याज की है तो हर साल ब्याज आपको बराबर मिलेगा, ठीक है। अगर 4 साल में 360 बढ़ा है तो मैं आपसे कहूंगा जरा याद करिए 1 साल में कितना बढ़ा होगा। आप कहेंगे देखिए अगर 4 साल में 360 बढ़ा है तो ब्याज तो हर साल बराबर ही मिल रहा है, बराबर ब्याज हो रहा है, यानी 360 बट्टे का 4, 1 साल में आपको 90 रुपए का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। हर साल बैंक क्या दे रहा है, हर साल आपको 90 90 रुपए का ब्याज दिया जा रहा है, ठीक। अच्छा, 3 साल में आपकी राशि बढ़ के इतनी हुई है, यानी कि ये आपका अमाउंट है, यानी कि ये आपका मिश्रधन है। और मिश्रधन क्या होता है, तो आप कहेंगे अगर ये मेरा मिश्रधन है ना तो इसमें क्या शामिल है, इसमें मेरा प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ है और इसमें मेरा 3 साल का साधारण ब्याज भी जुड़ा हुआ है, ठीक। तब जाके ये राशि मेरी बढ़ के 840 रुपये हुई है। इसमें कुछ मैंने प्रिंसिपल रखा होगा वो भी होगा, और ये 3 साल का ब्याज भी जोड़ा होगा, तब जाके ये राशि 840 रुपये हुई होगी। 1 साल में तो 90 का ब्याज मिल रहा है, तो 3 साल में कितने का ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे 3 गुणे का 90 का मिलेगा। तो 90 तिया यानी कि 9 तिया 27, 270 रुपए का आपको यहाँ पे ब्याज मिला है। तब जाके ये राशि क्या हो गई है, तब जाके राशि 840 हो जाइए। प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे इसको इधर करके माइनस कर देंगे, तो जब 840 में से 270 घटाएंगे तो आपका मूलधन निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, आप घटा के देखिए तो कितना आ रहा है, 70 घटाएंगे 770 हो गया, 200 घटाएंगे तो 570 हो जाएगा, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल है ये 570 रुपए का है, ठीक। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपका 570 है, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आया समझ में, कुछ कुछ भी चीज समझ में आया हो, आया समझ में। देखिए ये आप यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से कैसे निकाल देंगे, तो देखिए यहां से कैसे निकाल देंगे, यहाँ पे 7 साल में बढ़ के इतना हुआ है, यानी कि अमाउंट है 7 साल का, यानी कि प्रिंसिपल भी है और प्रिंसिपल के साथ 7 साल का ब्याज जुड़ा है, तो 7 साल का ब्याज जुड़ने के बाद 1200 हो गया है। प्रिंसिपल क्या है नहीं पता है, 7 साल का ब्याज हमको पता है, 1 साल में अब 90 का ब्याज मिल जाए, 1 साल में आपको 90 रुपए का ब्याज दिया जाए, तो 7 साल में कितना, तो आप कहेंगे 9 सत्ते 63, 90 गुणे का 7 यानी 630 का ब्याज मिला होगा, और ये बराबर हो गया 1200 के। आपसे मैं पूछूंगा प्रिंसिपल बता दीजिए, तो ये हो जाएगा 1200 माइनस का 630, 1200 में 630 घटा देंगे तो आपका यहाँ से भी 570 ही आएगा। तो दोनों जगह पे तो राशि तो सेम ही है, तो आपका प्रिंसिपल 570 आएगा। प्रिंसिपल ही आपसे पूछा गया था, ठीक है, प्रिंसिपल ही आपसे पूछा गया था, ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक। चलिए इस पे बहुत सवाल आए हैं एग्जाम में, बहुत सवाल, आप ढूंढने ढूंढते ढूंढते पागल हो जाएंगे, इतने सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है, इसीलिए मैंने ज्यादा ढूंढा नहीं है।
चलिए, इस सवाल को हम लोग करेंगे। ये सवाल रहा हमारा, सेम टॉपिक पे है, सेम चीजें हैं, आपको यहाँ पे बतानी है। यहाँ पे आपसे कहा गया है एक कोई धनराशि है, ये साधारण ब्याज में 5 वर्ष में 1020 हो गई है। आप कहेंगे ठीक है, अगर ऐसा है तो 5 वर्ष का समय लगा, 5 वर्ष में ये राशि बढ़ के 1020 रुपये हो गई। ठीक। इसके बाद कहा गया है कि 8 वर्ष में ये राशि बढ़ के 1200 हो गई है। तो 8 वर्ष में कितनी हो गई है? 8 वर्ष में ये राशि बढ़ के आपकी 1200 हो गई है। सेम कॉन्सेप्ट, 5 साल में इतना, 8 साल में इतना। तो आप देखेंगे समय कितना बीता, तो आप कहेंगे सर समय तो बीता 3 साल का। अच्छा, ब्याज कितना मिला? तो ब्याज आप देखेंगे 1020 से अगर 1200 रुपये कोई बढ़ जाया है, यानी इस पे ब्याज मिला है। कितना ब्याज मिला है? आप कहेंगे 80 रुपये का ब्याज मिला है, 180 का। तो आप यहाँ देखेंगे 3 साल में 180 का ब्याज मिला है। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा? तो 1 साल में आपका ये 3 से 180 को काटेंगे, यानी 60 रुपये का ब्याज मिला होगा। 1 साल में कितना ब्याज मिला? तो 1 साल का ब्याज पता चल गया, 1 साल में 60 रुपये का ब्याज मिला होगा। ठीक है। अच्छा, अब कहीं भी रखिए आंसर आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, आंसर आ जाएगा। आपसे कहा गया है 5 साल की बात यहाँ पे हुई है, तो 5 साल का मतलब क्या है? इसमें प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है और साथ में 5 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। इन दोनों को मिला के क्या हुआ है? दोनों को मिला के आपका 1020 रुपया हो गया। प्रिंसिपल क्या है नहीं पता है, 5 साल का ब्याज क्या है? 5 गुणे का 60 पटा है, ये बढ़ के 1020 हुआ है। 6 25 300 हो जाएगा, यानी 5 साल में 300 का ब्याज मिलेगा। तब 300 का ब्याज मिलने के बाद राशि 1020 हो गई होगी। इसको यहाँ लाके घटा देंगे तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा? 1020 में से 300 घटाएंगे तो 720 रुपया हो जाएगा। आपका जो प्रिंसिपल है ना, ये 720 हो जाएगा। ठीक है। अरे ये देखिए, जीरो को नॉट आप टाइप कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि 720 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, इस सवाल में ना आपसे चाहा जाए तो इस सवाल में आपसे दर भी पूछा जा सकता है, रेट भी पूछा जा सकता है। रेट कैसे निकालेंगे? देखिए, रेट कैसे निकालेंगे, आपका साधारण ब्याज तो आपका प्रिंसिपल दिख रहा है, 720 रुपए आपका प्रिंसिपल है। और यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज और दिख रहा है कि 1 साल में 60 रुपए का ब्याज मिला है। 1 साल में क्या हुआ है? 60 रुपए का ब्याज मिला है। अगर 720 पे 60 रुपए का ब्याज मिल जाए तो ब्याज का दर क्या हो जाएगा, ये आप निकाल सकते हैं। अगर 720 रुपए पर 60 रुपए का ब्याज मिला है तो 12×6 = 72, यानी 1/12 हो जाएगा। 1/12 कहने का मतलब है 8 सही 1/3% होगा। ठीक, आप चाहे तो 12 से 100 को डिवाइड करके देख ले, या फिर फ्रैक्शन में 1/12 का मतलब पता है, जो कि 8 सही 1/3 होता है, तो उससे आप डायरेक्ट लिख दे, आपके ऊपर है, जैसे चाहे वैसे आप इसको कर सकते हैं। तो 8 सही 1/3% की आपकी दर हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में बाय चांस कभी दर पूछ दिया गया तो ऐसे आप दर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या पिछले वाले में भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पिछले वाले में देखिए, प्रिंसिपल तो आपको पता चल रहा है कि 570 रुपया आपका प्रिंसिपल है। 1 साल का आपका ब्याज भी पता चल रहा है, 1 साल का ब्याज 90 रुपए है। यहाँ पे आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं साधारण ब्याज क्या है। इसको करेंगे, आपका ये 90/57 हो जाएगा, या फिर ऐसे काट लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, 3 से 3 दिया 9 9, और 3 से ये आपका कितने बार, 3 एकम 3, 3 9 27, 19 बार में कटेगा, यानी कि 300/19 हो जाएगा। अब 300/19 कहने का क्या मतलब है, आप जो भी हो, 19 एकम 19, 110, यानी 19×5 = 95, 15 सही 15/19%, ऐसा कुछ ब्याज का दर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके ब्याज के दर आपके ऐसे हो जाएंगे। तो आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, आप यहाँ से ब्याज की दर भी निकाल सकते हैं। दोनों ही सवालों का जवाब आप आराम से इस एक क्वेश्चन से दे सकते हैं। ठीक है, और देखो, जैसे देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ ना, क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा, एक क्वेश्चन आपका और है, एज अ होमवर्क मैं दे सकता हूँ इसको, कराऊंगा तो नहीं, एज अ होमवर्क मैं आपको इसको दे दूंगा। देखिए, इसको मैं, सारी चीजें दिख रही हैं, दिख रही हैं, एज अ होमवर्क मैं आपको दूंगा। क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में? दिया गया है साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 1 वर्ष में इतना, और 1 वर्ष में इतना। ठीक है, और आपका जो 4 वर्ष में, 4 वर्ष में आपका 7504 रुपये हो जाती है। ठीक, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि धनराशि और प्रतिवर्ष ब्याज की दर,
यानी कि मैंने आपसे कहा ना कि आपसे क्वेश्चन में रेट भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे रेट भी पूछा गया है, यहाँ पे धनराशि भी पूछी गई है। दोनों चीजों निकालने में आप सक्षम हैं तो दोनों को दोनों आप पे होमवर्क रहेगा, एज अ होमवर्क आप इसको करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं समय में 3 साल व्यतीत हो रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे ब्याज कितना मिला। तो अगर 3 साल में उतना ब्याज, तो 1 साल का ब्याज निकालेंगे। 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो ये आपका मूलधन मिश्रधन है, तो प्रिंसिपल प्लस 1 साल का ब्याज ये निकल जाएगा, प्रिंसिपल आपका निकल जाएगा, और प्रिंसिपल निकल गया, 1 साल का ब्याज पता है तो रेट भी आप दोनों चीजें निकाल सकते हैं। ठीक, मैं बस इतना करूंगा, इसका आंसर टिक करूंगा। ये आपको पीडीएफ में इसका आंसर मिलेगा, या फिर मैं पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन शायद कर दूं, जिसको मैं करूंगा नहीं तो आपको इसको करना होगा। ठीक है, एज अ होमवर्क मैं इसको यहाँ पे इस क्वेश्चन को दूंगा। ठीक, चलिए अब यहाँ से हम चलेंगे आगे। ठीक है, यहाँ से हम चलेंगे आगे, अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे क्या होगा। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। इस तरह के भी आपसे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इन सवाल में क्या है, ध्यान से देखिएगा। मनीष है 20,000 रुपए को 2 भागों में उधार पर देता है। ठीक, वह पहले भाग को 6% पर तथा दूसरे भाग को 8% की ब्याज की दर पर उधार देता है। उसे वार्षिक औसत जो ब्याज है 6.4% प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा गया है 6% और 8% पर उसने कितनी उधार दी, आपसे ये पूछा गया है। अब देखिए, मान लीजिए मनीष है, मनीष के पास टोटल 20,000 रुपए पड़े हुए हैं। ठीक, तो वो क्या करेगा, इस 20,000 रुपए को क्या कर देगा, एक जगह एक लोग को दे देगा। मान लीजिए एक लोग को यहाँ पे x रुपए दे दिया है, तो अब इसके पास कितना बचेगा, तो इसके पास 20,000 माइनस का x रुपए बचा है। x ये किसी को दे दिया तो इसके पास बचा बस 20,000 माइनस का x। अब इसको क्या करेगा, 2 पार्ट में ब्याज पे लगाएगा। अब देखिए वो क्या कर रहा है, वो पहले पार्ट को मान लीजिए x रुपए को 6% की दर से लगा रहा है, और वार्षिक की बात कही गई है, यानी 1 साल के लिए दिया है, तो ये 1 साल का साधारण ब्याज हो गया। ठीक, अच्छा, दूसरे पार्ट को भी उसने लगाया ब्याज की दर पे, तो दूसरा पार्ट उसका 20,000 माइनस का x था, ये तो पैसा हो गया, और ये यहाँ पे दर 8% का था, समय 1 साल का था, तो ये हो गया। दोनों को मिला के, इसको भी दोनों को मिला के 6.4% का ब्याज मिला है। ठीक है, यानी कि ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर देखिए 20,000 रुपए तो उसने लगा रखे थे, और 20,000 पे अगर किसी को 6.4% का ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ से आप 20,000 का 6.4% निकाल लेंगे। 6 दूना 12, यानी कि 1280 का ब्याज मिल रहा है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि टोटल 1,280 का ब्याज मिला है। ठीक है, औसतन 6.4% का, यानी कि जो 20,000 है ना, तो 20,000 पे टोटल 6.4% का ब्याज मिला है। तो 20,000 का 6.4% क्या हो जाएगा, 1,280 रुपए हो जाएगा। ठीक, यानी कि दोनों ही पार्ट को मिला के 1,280 रुपए का ब्याज मिला है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, जो कि आपको करनी नहीं है। ठीक, नहीं तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, आपको चीजें दिख रही। इस पे कैसे होगा, इस पे चलेगा एलिगेशन का रूल। ठीक है, इस पे चलेगा एलिगेशन। ठीक, ध्यान रखिएगा, इस पे आपको लगाना है एलिगेशन। अब एलिगेशन कैसे लगेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, और एलिगेशन क्यों लग रहा है इसका भी ध्यान रखिएगा। देखिए एलिगेशन क्या है, दो चीज को मिला के अगर तीसरी चीज कोई उत्पन्न हो जाए तो एलिगेशन लगा दीजिएगा। ठीक है, जैसे दूध और पानी मिला के तीसरा मिश्रण आ जाए, तो ये दूध पानी का क्या है जो होगा, वो चीज आपका यहाँ पे एलिगेशन लग गया। ठीक है, आपने क्या किया, पैसे को 2 हिस्से में डाला, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, दोनों के ब्याज को आपने मिला दिया, तो एक तीसरा ब्याज आपको मिल रहा है, दोनों का मिश्रण मिल रहा है, दोनों को मिला के इतने का ब्याज मिला है। यहाँ पे लगा दीजिए एलिगेशन। अब एलिगेशन कैसे लगेगा, देखिए आपने किया है 1%, एक ब्याज, एक को 6% पे, दूसरे को 8% पर आपने इन्वेस्ट किया है। टोटल आपको 6.4 मिल गया। कहा ना, जब दो को मिला के तीसरी चीज मिल जाए, तो यहाँ पे आप एलिगेशन का सहारा लेंगे। कितना हो जाएगा, देखिए अब एलिगेशन में क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे, तो 6.4 में से जब 6 को घटाएंगे तो ये 0.4 बच जाएगा। जब 8 में से 6.4 घटाएंगे तो 1.6% मिल जाएगा। अब ये क्या हुआ है, ये आपका रेशियो आया है, ये आपका रेशियो आया है, और रेशियो किसका आया है, जो आपने पैसे लगाए हैं। ये जो उसका रेशियो, अब इसको काटेंगे ना, तो देखिए 4 से कटेगा ना, 4 चौके 16, 4 एकम 4, रेशियो 4 और 1 का हो जाएगा। यानी कि जो टोटल पैसे लगाए हैं उसका रेशियो है। अब रेशियो कितना है,
6% पर आपने लगाए हैं 4 और 8% पर आपने लगाए हैं 1, यानी 6% और 8% पर जो आपने पैसे लगाए हैं उसका रेशियो यहाँ से आ रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे 4 + 1 यानी कि टोटल 5 हो गया। क्वेश्चन में कहा गया है आपने 20,000 रुपये लगाई हैं, यानी कि 5 रेशियो बराबर 20,000, 1 रेशियो बराबर आपका 4,000 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया आप 6% पर कितना लगाए हैं, तो 6% पर आप 4 रेशियो लगाए हैं। अगर 1 रेशियो 4,000 है तो 4 रेशियो बराबर 16,000 हो जाएगा। ठीक है, 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। यानी कि आपने जो 6% पर है, 6% पर आपने 16,000 लगाए हैं और आपने जो दूसरा है आपने 8% पर 4,000 रुपये लगाए हैं। तो एलिगेशन से ये सवाल ऐसे सॉल्व होगा। यहाँ पे एसआई के कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि एलिगेशन से सॉल्व होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं। सारे क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। एक तो ये हो गया। अब ये सवाल सेम सवाल है, ये सवाल सेम सवाल है, यहाँ पे सीधा एलिगेशन लगा लेना है बिना कुछ सोचे। एलिगेशन का रूल क्या है, कब लग रहा है, इस चीज को देखिए। 10,000 रुपए हैं, इस राशि को 2 भाग में बांटा गया और 2 भाग में इस प्रकार से उधार दी जाती है कि पहले भाग को 8% की दर पर दे दिया गया, दूसरे भाग को 10% की दर पर दिया गया। यदि औसतन वार्षिक यानी कि हर वर्ष 9.2% का आपको ब्याज प्राप्त हो, तब आपसे दोनों भाग पूछा जाएगा। यानी कि आपने पैसे को 2 जगह बांटा, 2 जगह आपने इन्वेस्ट किया और दोनों जगह से एक आपको जो औसतन मिला है उसके बारे में आप बता रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी वही करेंगे। आपने एक भाग को दिया है 8% पर, दूसरे भाग को आपने दिया है 10% पर, दोनों को मिला के जो ब्याज आया है ये 9.2% है। आप यहाँ पे लगा देंगे एलिगेशन। एलिगेशन के लगाते ही सबसे बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, 1.2 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे 0.8 हो जाएगा। अब देखिए 4 दूने का 8 कटता है और 4 तिये का 12 कटता है। इसका रेशियो आप लोग को लेना, रेशियो में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, रेशियो आप शायद पढ़े होंगे, तो रेशियो में आपको रेशियो लेना पता है कैसे रेशियो लिया जाता है। ठीक है, 2 रेशियो का 3 हो जाएगा। ठीक, 2 रेशियो का 3 हो जाएगा ना, तो 2 रेशियो का 3 हो जाएगा। पैसा कितना बांटना है, टोटल यहाँ पे 2 रेशियो का इसका रेशियो का मान 5 है। पैसा आप 10,000 बांट रहे हैं, यानी कि 5,000, 5 रेशियो बराबर 10,000, तो 1 रेशियो बराबर 2,000 होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 8% के दर से आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो आपने यहाँ पे रेशियो में 2 रेशियो इन्वेस्ट किया है। 1 रेशियो 2,000 के बराबर है तो 2 रेशियो आपका 4,000 के बराबर हो जाएगा। यानी कि 8% के दर से आपसे पूछे तो 8% के दर से आपने 4,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। आपसे पूछे कि आपका ये जो 10% की दर से कितना किया है, तो आपने 2 तिया 6,000 रुपये आपने 10% के दर से किया है। 6,000 रुपये आपने 10% की दर से किया है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे पता चल गया आपने कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, ये चीज आपका एलिगेशन से निकलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया है। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए है, उसने इसके एक हिस्से को 15% साधारण ब्याज पर तथा जो शेष अमाउंट बचा है उसको 6,000 पर जमा कर 10% पर जमा कर दिया है। अब क्वेश्चन में कहा गया 5 वर्ष के बाद उसे कुल 6500 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। अब इसको कैसे करेंगे, क्या यहाँ पे फिर से हम वो x 10,000 माइनस का x करेंगे, उसके बाद दोनों जगह इन्वेस्ट करेंगे 5 साल के हिसाब से और 5 साल का ब्याज निकाल के लिखेंगे, वो तो मेथड बहुत लेंदी हो जाएगा। तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसका कोई शॉर्टकट भी तो होगा। देखिए यहाँ पे भी एलिगेशन लगेगा, यहाँ पे एलिगेशन लगेगा, बस एक लाइन में आपको कंफ्यूज किया गया है। अब वो लाइन कौन सी है, अब यहाँ पे दोनों राशियों का अंतर निकालना है। आप जब इस पे एलिगेशन लगाए जाएंगे तो एक चीज आपको दिख रहा है कि एक जगह इसने 15% की दर से इन्वेस्ट किया है, दूसरा भी आपको दिख रहा है दूसरा जगह आपको 10% की दर से इन्वेस्ट किया गया है। अगर आपको ये पता चल जाए कि एक साल में दोनों से मिला के कितना ब्याज मिल रहा है, तब तो आप यहाँ पे तुरंत एलिगेशन लिखेंगे, लगा देंगे। तो मैं आपसे पूछूंगा क्या ये चीज आप निकाल सकते हैं कि दोनों पार्ट से मिला के एक साल में कितना ब्याज मिला है, तो आप इस चीज को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको 5 साल में कोई कहे कि 5 साल में आपको 6500 का ब्याज मिला है, तो आप कहेंगे अगर ऐसा है तो एक साल में कितने का ब्याज मिलेगा, एक साल में आपको 6500 बट्टे का 5 यानी कि एक साल में आपको 1300 का ब्याज मिलेगा। एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, एक साल में 1300 का ब्याज मिलेगा। अच्छा, 1300 का ब्याज आपको मिल रहा है, आपने टोटल पैसा कितना लगाया है, तो आपने टोटल पैसा 10,000 लगाया है और इस 10,000 पे ही तो 1300 का ब्याज मिल रहा है।
तो ब्याज की दर यहाँ से क्या हो जाएगी, आपको यहाँ से 1 साल की ब्याज की दर पता चल जाएगी और वो हो जाएगी 13%। यानी कि दोनों ही हिस्सों को मिला के, दोनों ही हिस्सों को मिला के 1 साल में आपको 13% का ब्याज मिलेगा। दोनों हिस्सों को मिला के 1 साल में 13% का ब्याज मिलेगा। यानी कि जो चीज हमको चाहिए था वो चीज हमको मिल गया। हमको पहले पार्ट का ब्याज पता है, हमको दूसरे पार्ट का पता है, और दोनों पार्ट को मिला के मुझे 13% का ब्याज पता है। अब मैं यहाँ पे एलिगेशन लगा सकता हूँ। ठीक है, अब हम लोग एलिगेशन को लगा पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एलिगेशन लगाइए, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली को घटाना होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटाना होगा 3 हो जाएगा, और 3 और 2 के रेशियो में आपका पैसा बंटने वाला है। 3 और 2 के रेशियो में पैसा बटेगा, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, रेशियो में ये 5 हो जाएगा। 5 रेशियो बराबर आपका 10,000, 1 रेशियो बराबर आपका 2,000, ठीक, 3 रेशियो बराबर आपका 6,000, और 2 रेशियो बराबर आपका 4,000 यहाँ पे होगा। ठीक, ये आपका निकल के आ जाएगा। दोनों ही हिस्सों में अंतर पूछा गया है, तो 6,000 माइनस का 4,000 करेंगे, आपका दोनों ही हिस्सों का अंतर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, अंतर अंतर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे इस सवाल को घुमाया गया था और कैसे आप इस चीज से बच के निकलेंगे, ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 पार्ट का ब्याज है और दोनों पार्ट का एक मिश्रण भी दिया गया है, उसका ब्याज आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए आइए अब इस सवाल को हम लोग करेंगे। ये भी एलिगेशन पे ही सवाल है, ये सवाल भी आपका सेम सवाल है एलिगेशन पे। एलिगेशन का रूल कैसे कैसे यूज हो रहा है इसको देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, सबसे पहले इसको समझेंगे आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया एक आदमी है 3,000 रुपए की धनराशि को 5% की दर से निवेश करता है। ठीक, ये चीज दिया गया। वह 8% की दर पर कितने रुपए निवेश करे। अब दूसरा पार्ट आपसे पूछा गया है कि उसे कुल 6% का लाभ प्राप्त हो। अब देखिए एक पार्ट को तो उसने कर दिया 5% पे, अब दूसरे पार्ट पर, दूसरा जो उसका पार्ट है उसको कर रहा है 8% पर, और कुल मिला के 6% का उसको ब्याज मिल रहा है। ठीक है, इसमें पहला पार्ट तो ऑलरेडी आपको दिया गया है, दूसरा पार्ट नहीं पता है, और टोटल क्या है, अगर दूसरा पार्ट नहीं पता है तो टोटल भी नहीं पता है। तो अपने मन से क्या करेंगे, आप देखिए, आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे पैसे को 2 पार्ट में दिया गया, ठीक, और यहाँ पे एक बीच में कॉमन आपका एक आपका इतना % का ब्याज मिला है, ये बताया गया। यानी कि आप लगाएंगे एलिगेशन। इसमें क्या किया गया, एक हिस्से को 5% पर दिया गया, दूसरे हिस्से को 8% पर दिया गया, और साफ साफ लिखा गया है कि निवेश करे कि उसे कुल लाभ 6% का हो। कुल लाभ दिया गया ना, यानी दोनों का मिला के 6% का उसको ले दे के लाभ होना चाहिए। फिर से वही एलिगेशन का सहारा लेंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 और 1 के रेशियो में इसने पैसा लगा रखा है। ठीक है, 2 और 1 के रेशियो में पैसा लगाया है। अब इसमें देखिए निकलेगा कैसे, आपसे अगर मैं पूछा जाए दूसरे पार्ट पे कितना पैसा लगाया है, कुल कितना पैसा लगाया है, दोनों चीजें निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 3,000 रुपए जो है ना, इसने 5% की दर पर लगाया है, यानी कि 5% पर 3,000 रुपए लगाए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या निकल रहा है, यहाँ पे आपका रेशियो निकल रहा है। रेशियो में पता चल रहा है ना, 5% पर जो लगाए हैं इसने 2 रेशियो में पैसे लगाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि इसने 3,000 लगाए हैं, यानी 2 रेशियो बराबर 3,000। अगर 2 रेशियो आपका 3,000 के बराबर है, तो 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 1 रेशियो जो है आपका 1,500 के बराबर हो जाएगा। ठीक, 1 रेशियो 1,500 के बराबर, 2 रेशियो बराबर 3,000, यानी कि दूसरा पार्ट यहां से निकल जाएगा, 1 रेशियो यानी 1,500 के बराबर होगा। यानी एक जगह इसने 3,000 लगाए हैं, दूसरी जगह इसने 1,500 रुपए लगाए हैं। आपसे दूसरा पार्ट ही पूछा गया था, तो दूसरा पार्ट आपका 1,500 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कुल कितने पैसे लगाए हैं, तो आपको दिख रहा है 3,000 यहाँ पे, 1,500 यहाँ पे, तो कुल उसने 4,500 लगाए हैं। तो यहाँ पे ऐसे आपका एलिगेशन का यूज होगा। ठीक है, आपको कुछ भी दिया जा सकता है, आपको यहाँ पे एक पार्ट देके दूसरा पार्ट मिस किया जा सकता है, दूसरा पार्ट देके इसको मिस किया जा सकता है, इसको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, और कई तरह की चीजें आपसे हो सकती हैं। ठीक है, और सारी की सारी चीजें आप लगा पाएंगे अच्छे से। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला टाइप यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो अगला टाइप क्या होगा इस चीज को देखिएगा। अब देखिए एक चीज आपको मैं और बताऊंगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या है ना, ब्याज की दर या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। ठीक है, ब्याज का दर यहाँ पे ये नेक्स्ट टाइप है, ध्यान रखिएगा, ब्याज का दर
या तो बढ़ेगा ब्याज दर, बढ़ेगा या घटेगा। अब यहीं पे मैं चीजों को सिखा दूंगा कि कैसे कैसे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा। अब बढ़ेगा घटेगा तो कैसे क्या फर्क पड़ेगा, इस चीज को फिर से क्वेश्चन में हम लोग आराम से सीखेंगे। अब देखिए, आप कोई भी अपने मन में अमाउंट सोच लीजिए, हम लोग 100 को ही मान के चलते हैं क्योंकि 100 पे सारे कैलकुलेशन आसान होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं आपके पास 100 रुपए है, उसके बाद कहूं इसको तीन हिस्से इसको 3 साल के लिए इन्वेस्ट करिए, कितने साल के लिए भी हो सकता है, नहीं फर्क पड़ेगा। मैं अभी कह रहा हूं, बस सीखने के लिए मैं कह रहा हूं, 3 साल के लिए इन्वेस्ट करिए, ब्याज की दर आपकी 10% की होगी। आप कहेंगे ठीक है, अगर ब्याज की दर आपकी 10% की है तो आप इसे 3 साल के लिए इन्वेस्ट करिए। आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो 10 रुपए यहां पाएंगे, 10 रुपए यहां पाएंगे, 10 रुपए यहां पाएंगे। ठीक, आपको 3 साल में 30 रुपए का ब्याज मिला। ठीक, यहां पे मैं कहूं कि ब्याज की दर को 1% से बढ़ा दीजिए, या फिर ऐसे आप कहेंगे, आपको मैं कहूंगा आपका यहाँ पे समय क्या है, समय आपका 3 साल का है। ठीक, 3 साल का समय है। ठीक है, एसआई कितना हो जाएगा, आप कहेंगे एसआई बराबर आरटी प्रतिशत होता है, यानी कि एसआई बराबर 10 गुणे का 3 हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया, 30% हो गया। एसआई क्या हो गया, एसआई जो है आपका 30% हो जाएगा। एसआई कितना हो जाएगा, एसआई आपका हो जाएगा 30% का। ठीक है, एसआई कितना हो गया, एसआई आपका 30% हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्याज की दर को 1% बढ़ा दिया जाए, ब्याज की दर को मान लीजिए मात्र 1% से ही बढ़ा दिया जाए, रेट आपका 1% से बढ़ गया। ठीक है, आपको यहाँ पे ब्याज का दर पता है 10% का है, अगर रेट को 1% बढ़ा देंगे तो ब्याज बढ़ के आपका 11% का हो जाएगा। ठीक है, ब्याज आपका 11% का हो जाएगा। तो अगर 11% के हिसाब से देखेंगे तो आपका एसआई क्या हो जाएगा, अगर 11% के हिसाब से देखेंगे तो एसआई आपका 11 गुणे का 3 यानी कि 33% का होगा। ठीक है, एसआई कितना हो जाएगा, एसआई आपका 33% का हो जाएगा। यहाँ पे कितना था 30%, यहाँ पे कितना हो गया 33%। बढ़ा कितना, तो बढ़ा है आपका यहाँ पे 3% का। ठीक है, अच्छा, तो अब ये इंक्रीज के लिए आपको यहाँ पे इतना बेसिक नहीं जाना है, बस ये ध्यान रखना है, अगर आपकी ब्याज की दर 1% बढ़ती है, ठीक है, 1% बढ़ा तो हर साल 1-1% बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आपको सिर्फ इतना दे दिया जाए कि अगर 3 साल में 30% का ब्याज मिला है, आपको और कुछ ना पता हो, अगर कहा जाए कि ब्याज की दर 1% बढ़ गई, तो आप कहेंगे अगर 1 साल में 1% बढ़ा है ना, तो ब्याज जो साधारण ब्याज होता है हर साल बराबर होता है। अगर 1 साल में 1% बढ़ा है तो हर साल 1%, 1%, 1% बढ़ेगा। तो 3 साल में कितना बढ़ेगा, 3 साल में आपका 3% बढ़ेगा। ब्याज की दर अगर मैं 3 साल की बात करूंगा तो 3 साल में जो आपका ब्याज है ये 1 गुणे का 3 यानी कि 3% आपका ब्याज बढ़ेगा। ठीक है, तो बढ़ के क्या हो जाएगा, ये आपका 30 प्लस का 3 यानी कि ब्याज आपका बढ़ के 33% का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम चीजों को डायरेक्ट करेंगे। अगर घटता है ना तो हम ये मानेंगे कि हर साल 1%, 1%, 1% घटेगा, तो 3 साल में ओवरऑल 3% ब्याज घट जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। इस चीज को क्वेश्चन से समझिएगा। जैसे ये सवाल आपको दिया गया है, कहा गया है ना 800 रुपए की राशि है, ठीक, एक निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष में ये 956 रुपए हो जाती है। ठीक, अगर यहाँ पे कहा गया यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ठीक है, कितना भी प्रतिशत बढ़ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको एकदम बेसिक से जाएंगे, आप कहेंगे आपने 800 रुपये रखा है, ठीक है, 3 साल में बढ़ के 956 हुआ है। ठीक है, 3 साल में कितना बढ़ा है, 3 साल में आप देखेंगे तो 3 साल में 956 रुपये बढ़ा है। यहां पे आप देखेंगे 1 साल में कितना बढ़ा, 3 साल में 900 सॉरी बढ़ा 156 रुपये है ना, 956 हुआ है, 3 साल में बढ़ा 156 है। तो 1 साल में कितना बढ़ा है, 1 साल में ये राशि बढ़ रही है आपकी, 3 से काटेंगे, 3×5=15 यानी कि 52 रुपए। आप कहेंगे 1 साल में 52 रुपए का आपको ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो ब्याज की अगर मैं प्रतिशत पूछ दूं, रेट पूछ दूं, तो आप कहेंगे 1 साल में 52 का ब्याज मिला है, और किस पे, तो 800 पे मिला है। तो रेट का प्रतिशत क्या हो जाएगा, रेट का प्रतिशत आपका हो जाएगा 8×6=48 और 8×5=40 यानी कि 6.5% आपका यहाँ पे दर हो जाएगा। ठीक है, रेट कितना हो जाएगा, रेट आपका 6.5% का हो जाएगा। यदि ब्याज की दर को 4% बढ़ा दी जाए, यानी कि आपका अगर 6.5% का ब्याज था,
अब आप इसमें 4% ब्याज को बढ़ाना चाहते हैं, तो ब्याज बढ़ के आपका 10.5% का हो जाएगा। ठीक है, 10.5% का ब्याज हो जाएगा। तो वही राशि 3 साल में कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो अब यहां से तो आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो आपका फंसेगा नहीं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, आपसे पूछा जाए 3 साल का ब्याज बताइए, तो आप कहेंगे 3 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 800 गुणे का नया ब्याज का दर 10.5% का है, यानी कि नया ब्याज का दर 10.5 लगा लेंगे। समय आपका 3 साल हो जाएगा, बट्टे में 100 करेंगे तो 3 साल का ब्याज मिल जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 8×10 = 80 और 4 84 गुणे का 3 हो जाएगा। 84 गुणे का 3 करेंगे, 8 या 24, 240, 250, 252 रुपए का आपको यहाँ पे ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा, आप कहेंगे 252 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो ये राशि बढ़ के क्या हो जाएगी, आपकी 800 रुपए तो थी, ठीक है, 800 पे जब 252 का ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1052 रुपए बढ़ के हो जाएगी। ठीक है, आपकी राशि बढ़ के क्या हो जाएगी, ये आपकी बढ़ के 1052, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगी। ये सारी की सारी चीजें बेसिक हैं, जिसको करना तो नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये सारा का सारा जो भी तरीका बताए हैं ना, ये बेसिक है। आपने क्या किया, ब्याज की दर निकाल ली, ब्याज की दर में जब 4% बढ़ाए तो नया ब्याज का दर पता चल गया। अब इस नए ब्याज के दर पे 3 साल का आपने साधारण ब्याज निकाल दिया, तो 3 साल का साधारण ब्याज निकल गया। तो अब 800 पर अगर 252 का ब्याज मिल जाए तो 3 साल में ये राशि बढ़ के 1052 रुपये हो जाएगी, यानी 3 साल का आपका मिश्र धन यहाँ पे निकल गया है। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं ये करते करते प्रोसेस बहुत ही लंबा हो गया है, तो इसको करना नहीं है। तो करना कैसे है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ये चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, सेकंड मेथड, जिसका यूज हम लोग करेंगे। बढ़ेगा घटेगा दोनों जगह यूज होगा। 800 रुपए है, बढ़ के क्या हुआ, बढ़ के आपका 956 हुआ। अब ब्याज की दर क्या थी, क्या बढ़ा, बढ़ के कितना हुआ, इससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ना चाहिए। हमको बस किस चीज से फर्क पड़ेगा, आपका ब्याज बढ़ा कितना। तो आपका ब्याज बढ़ा है 4% से। ब्याज कितने से बढ़ा है, ब्याज आपका बढ़ा है 4% से। कितने साल के लिए बढ़ा है, तो आप कहेंगे सर देखिए ब्याज बढ़ा है 4% के लिए, और कितने साल के लिए बढ़ा है, तो 3 साल के लिए बढ़ा है, यानी कि टोटल 12% बढ़ेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ब्याज कितने से बढ़ा है, बस आपको बढ़त देखनी है। आपको पता है ना, अगर 1 साल आप 4 रुपए बढ़ा दिए तो हर साल 4-4 रुपए बढ़ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पीछे देखूं, अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए 1 साल आपका ब्याज का दर 4% से मैं बढ़ाता हूं, तो आप कहेंगे अगर ब्याज की दर 4% बढ़ा देंगे तो ये जो 10% था ये तो बढ़ के 14% हो जाएगा। अगर 14% हो गया तो 10 रुपया पा रहे थे, तो यहाँ पे आप 14 रुपये पाएंगे, यानी 4 रुपये ज्यादा पाएंगे। तो यहाँ पे 4 ज्यादा पाएंगे तो यहाँ पे भी पाएंगे, सब पे समान बढ़ेगा। टोटल कितना बढ़ेगा, तो आप कहेंगे टोटल तो मेरा रुपए में 12 रुपये बढ़ गया। मैं कहूंगा प्रतिशत में, तो आप कहेंगे सर देखिए प्रतिशत में तो 12% बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे ना, आपसे पूछा जाए ओवरऑल ब्याज कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे पहले मुझे ब्याज मेरा 12% बढ़ा है, तो इसका 12% निकाल लेंगे। आप देखेंगे ब्याज आपका मात्र 12 रुपये ही बढ़ेगा। तो 4 रुपये यहाँ बढ़ा, 4 रुपये यहाँ बढ़ा, 4 रुपये यहाँ बढ़ा, तो आपका ब्याज भी 12 रुपये बढ़ा है। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है कितना बढ़त हुई है। यानी कि अगर इस सवाल में कहा गया है ना कि 4% बढ़ा है और 3 साल के लिए बढ़ा है, तो हर साल 4%, 4%, 4%, यानी कि टोटल 12% आपका ब्याज बढ़ जाएगा। ब्याज कितना बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा 12%। ब्याज आप पा किस पे रहे हैं, तो ब्याज तो आप 800 रुपए पर पा रहे हैं। तो 800 का जब 12% आप निकालेंगे ना, 800 का जब 12% निकालेंगे तो 12 अट्ठे 96 रुपए होगा। कितना हो जाएगा, आपका जो ब्याज हो जाएगा ये 96 रुपए से बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्याज जो होगा ये 96 रुपए से बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आपको फाइनल 956 रुपए मिल रहा था, तो अगर ब्याज बढ़ाए हैं तो आपको दिख रहा है ब्याज तो बढ़ेगा ही। अगर 956 पा रहे थे ना, तो इसमें 96 रुपए और ब्याज आप पाएंगे। 96 और ब्याज पाएंगे, 6 6 12 का 2 कैरी 1, 9 5 14 1 15 का 5 कैरी 1, और 9 1 10, यानी कि आपका जो पैसा है अब ये आपको 1052 रुपये मिलेगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, आपको यहाँ पे 1052 रुपये मिलने वाले। ठीक, आप इतने चक्कर में मत फंसिएगा, बस देखिएगा 1 साल में कितना बढ़ा, 1 साल में 4% बढ़ा। कितने वर्ष की बात कही जा रही है, 3 वर्ष की। 3 साल में कितना हो गया, तो अगर 1 साल में 4 बढ़ रहा है तो 3 साल में 4 तिया 12 हो गया। आप जो आपका मूलधन है उसका उतना निकालिएगा, अगर बढ़ा है तो जोड़ दीजिएगा, घटा है तो घटा दीजिएगा। ठीक है, जैसे अगले अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखेंगे तो आपको चीजें धीरे धीरे सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है,
जब एक राशि का निवेश 5 वर्ष के लिए किया गया तो इसमें 5,250 रुपए प्राप्त हुए। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में आगे कहा गया है यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता तो 5600 रुपए होनी थी। तो प्राप्त हुई राशि 5600 रुपए थी, तो निवेश की गई राशि आपको बतानी है। ठीक है, यहां पे आपको बताना है कि निवेश की गई राशि क्या थी। तो अभी इसको होल्ड करिए, इसको देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है 2400 रुपए की धनराशि है, साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में ये 3226 रुपए हो जाती है। ठीक है, आपने 2400 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और 4 साल में ये बढ़ के 3264 रुपए हो जा रही है। आगे पूछा पूछा गया है यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वह धनराशि उतने समय में कितना हो जाएगी। अब यहाँ पे आप कहेंगे, देखिए, आप हर साल 1% अगर ब्याज बढ़ाने जाएंगे तो 4 साल में ब्याज कितना बढ़ जाएगा, 4 साल में आपका 4% से ब्याज बढ़ जाएगा। ब्याज कितना बढ़ जाएगा, तो ब्याज आपका 4% से बढ़ जाएगा। 1 साल में अगर 1% बढ़ रहा है तो 4 साल में 4% बढ़ जाएगा। ब्याज कितना बढ़ेगा, 4 साल में 4%। अगर 4 साल में 4% ब्याज बढ़ रहा है तो ब्याज किस पे मिलता है, मूलधन का। आप क्या करेंगे, 2400 का 4% निकालेंगे तो 2400 का आपका 96 हो जाएगा। सीधा दिख रहा है, इसको करने की जरूरत नहीं है। यानी ब्याज के रूप में 96 रुपए आपका बढ़ेगा। ठीक है, अगर 1 साल में 1% ब्याज बढ़ा तो 4 साल में 4% बढ़ेगा, हर साल 1%। ठीक, तो 4 साल में क्या हो गया, 4 साल में 1, 2, 3, 4% बढ़ गया, 4% बढ़ा। यानी जो आपको ब्याज मिल रहा था उससे अब 4% ज्यादा ब्याज आप पाने वाले हैं। तो पहले जो भी ब्याज पा रहे थे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस 4% ज्यादा पे ध्यान दीजिए और बढ़ा है तो इस मिश्रधन में उसको जोड़ दीजिए। यानी अगर पहले इतना पैसा हो रहा था तो अब 96 रुपए बढ़ के आएगा क्योंकि ब्याज दर आपकी बढ़ चुकी है। तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 का 0 कैरी 1, 9 6 15 1 16 का 0 कैरी 1 और ये 32 1 33, यानी कि अब आप 3360 रुपए पाएंगे। क्या हो जाएगा, अब आपको जो आपको जो पैसा प्राप्त होगा ना, ये 3360 रुपए पाएंगे। क्यों, क्योंकि ब्याज की दर बढ़ चुकी है, 1% से बढ़ा है तो हर साल एक एक करके 4% हो गया। ठीक है, तो अब 4% ज्यादा ब्याज पाएंगे। ठीक, ये थे आपके सवाल। आपको इस पे एक और कराऊंगा मैं, अभी ऊपर वाला क्वेश्चन भी तो करना है। 2 क्वेश्चन और हैं, एक ऊपर वाले को लेकर 3 क्वेश्चन। अच्छा कॉन्सेप्ट है, आसान सा कॉन्सेप्ट है, आता है तो ठीक, नहीं तो दर निकालेंगे, दर के बाद घटाएंगे, फिर से बढ़ाएंगे, टाइम टेकिंग होता है। क्वेश्चन में कहा गया ना, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। अब प्रिंसिपल क्या है नहीं पता है, ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल क्या है नहीं पता है। ठीक, यदि ब्याज की दर 4% कम होती तो 720 रुपए का हानि हो जाता। ठीक, देखिए आपका यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल होगा और ये क्या होगा, 3 साल में बढ़ के कुछ हो रहा होगा जो कि नहीं पता है। 3 साल में बढ़ के यहाँ पे कुछ हो रहा होगा, इसके बारे में भी नहीं पता है। अच्छा, यदि ब्याज की दर 4% कम की जाए, तो आपको मैं बता रहा हूं यदि ब्याज की दर को आप 4% कम करेंगे तो 1 साल में 4% कम होगा, 1 साल में 4% कम होगा। तो 3 साल के लिए कर रहे हैं ना, तो 3 साल में आपका ब्याज 12% कम हो जाएगा। जो भी आप ब्याज पा रहे होंगे ना उससे आप 12% कम ब्याज पाएंगे। बस इतना ध्यान रखिए, जो आप ब्याज पा रहे होंगे उससे 12% कम पाएंगे। क्वेश्चन में कहा गया ना, इस कमी की वजह से 720 रुपए की हानि होती है। अब 720 रुपए की हानि कैसे हो रही है, तो यहां तो दिख रहा है कि 12% कम ब्याज मिल रहा है। अब इस 12% की कमी की वजह से ही ब्याज में 720 रुपए की कमी हो रही है। अगर 4% कम की जाए तो 3 साल में 12% कम हो जाएगा। अगर 3 साल में 12% कम हुआ तो पैसे में देखेंगे 720 रुपए कम हो गया। यानी कि जो आपका 12% है 720 रुपए के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 12×6 = 72 कटेगा, 60 रुपए के बराबर हो जाएगा। 1% किसके बराबर, 60 रुपए के। आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, प्रिंसिपल 100% होता है। तो 100% का मतलब क्या हो जाएगा, 100% का मतलब हो जाएगा आपका प्रिंसिपल यहाँ पे 600 रुपए था। क्या था, 6000 था, सॉरी। प्रिंसिपल आपका क्या था, प्रिंसिपल आपका ऑप्शन सी यानी कि 6000 रुपए था। सेम सवाल था, उसी तरह का थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ ना, एक चीज देगा तो दूसरा चीज मिस करेगा। जैसे यहाँ पे आपको ये बढ़त नहीं दे रहा था, आपको बढ़त निकालना था, आपने बढ़त निकाल दिया, आपको ये दोनों चीजें दे रही थी। वहां पे आपको बढ़त जो घटा है उसको दे दिया और जो आपका प्रिंसिपल था उसको पूछ दिया।
अब जैसे देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में मैं जाऊं, आपसे मैं ये कहूं कि यही ब्याज दर जो है आपका घटता है, अगर मैं आपसे कहूं कि ब्याज की दर को हर एक साल 1% की दर से घटा दी जाए, ब्याज की दर को जो वृद्धि है ना, यहाँ पे मान लिया जाए कि हर साल ब्याज मेरा 1% घटता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर 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 ब्याज 1% घटे, अगर 1% से ब्याज घटे तो क्या होगा? अगर 1% से ब्याज घटता है तो एक साल में ब्याज 1% घटेगा। बात यहाँ पे 4 साल की है। अगर एक साल में 1% ब्याज घटता है तो 4 साल में कितना घटेगा? तो आप कहेंगे 4 साल में जो ब्याज है ये 4% घट जाएगा। कितना घट जाएगा? 4 साल में जो आपका ब्याज है ना, ये आपका 4% कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4% कम हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपसे आपसे पूछा जाएगा फाइनल क्या होगा, तो आप कहेंगे देखिए 4% कम हो रहा है तो 2400 का 4% निकाल लेंगे, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी निकाले हैं। आप जब 2400 का 4% निकालेंगे तो 2400 का जो 4% हो जाएगा ना, 96 रुपए हो जाएगा। यानी कि ब्याज आपका 96 रुपए कम हो जाएगा। आप जितना भी पा रहे थे, अगर बढ़ेगा तो बढ़ा दीजिएगा, अगर घटेगा तो बस आपको क्या करना है, आप जो पा रहे थे ना 3264 रुपए, अगर ब्याज की दर घटा दी जाए तो आपका यहाँ पे 96 रुपए कम ब्याज प्राप्त होगा। तो 96 रुपए कम प्राप्त होगा तो कितना प्राप्त होगा? 14 में से 6 घटाएंगे 80, 15 में से 9 घटाएंगे 6, और 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि अब आप 3168 रुपए पाएंगे। ठीक है, तो जहां घटेगा माइनस कर दीजिएगा, जितना प्रतिशत की दर से घटे। अगर 2% की दर से घट जाए और 4 वर्ष के लिए घट रहा हो तो 2 चौके 8% कम हो जाएगा। 8% की वैल्यू निकाल के आप घटा दीजिएगा। अगर बढ़ रहा हो तो जो भी आ रहा हो उसको निकाल के आप उसमें जोड़ दीजिएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, इतना पा रहे थे तो आप ज्यादा पाएंगे, अगर कमी होगी तो इतना पा रहे थे तो आप कम पाएंगे। तो ये चीजें आपको करनी है, बढ़त घटत का ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार आपसे पूछे भी गए हैं। जैसे अब एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हाल फिलहाल में पूछा गया था, देखिए जैसे ये सवाल आपसे पूछा गया है, अब यहाँ पे चीजें फ्रैक्शन में डाल दी गई हैं, तो और चीजों को पूछने का तरीका भी बदल दिया गया है, थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल दिया गया है। तो यहाँ पे कई बच्चे तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं, आप ही करेंगे। देखिए, कहा गया ना, एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज y% प्रति वर्ष की दर से है। ठीक है, दर आपको पता है, ठीक है, समय आपको पता है, इतने वर्ष निवेश किया जाता है। कहा गया ना, यदि इसे y+4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाए तो ब्याज के रूप में इतना रुपए अधिक प्राप्त होता है। तो राशि कितनी है, प्रिंसिपल पूछा गया है। अब देखिए, सवाल को बड़ी चतुराई से पूछा गया है। कैसे पूछा गया? एक जगह तो ब्याज y% का है, दूसरे केस में पूछा गया है कि y+4% हो। अगर एक जगह y है, एक जगह y+4% है, यानी कहने का मतलब है ना कि ब्याज की दर को 4% बढ़ाया गया है। ठीक, ब्याज की दर को 4% से बढ़ाया गया है। अगर ब्याज का दर 4% बढ़े, अगर ब्याज की दर 4% बढ़ जाए, ठीक है, तो समय कितना है? अब समय भी थोड़ा उटपटांग सा लिखा गया है। अब आपसे मैं पूछूं, अगर ब्याज की दर 4% बढ़ी है और समय आपका इतने साल के लिए बढ़ा है, यानी 3 सही 1/2 साल के लिए बढ़ा है, तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, एक 7/2 साल हो जाएगा। अगर ब्याज की दर आपकी 4% से बढ़ी है तो हर साल 4-4% बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट तो हम सीख ही गए हैं। तो आपका इतने वर्षों में ब्याज कितना बढ़ जाएगा? आप कहेंगे देखिए, एक साल में 4% का बढ़ा है, तो इतने साल मतलब 7/2 साल में कितने बढ़ेगा? तो 7/2 साल में ये ब्याज जो है आपका 14% से बढ़ेगा। ठीक है, 7/2 साल में क्या हो जाएगा? 7/2 साल में ब्याज आपका 14% से बढ़ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में कहा गया है उसे ब्याज के रूप में इतना अधिक प्राप्त होगा। अगर आपको ब्याज बढ़ रहा है यानी आपको ज्यादा पैसा प्राप्त होगा। कभी भी ब्याज बढ़ जाए तो पैसा तो ज्यादा ही प्राप्त पाएंगे, ब्याज तो आपका बढ़ेगा ही। तो यानी कि आपका प्रतिशत में तो 14% बढ़ रहा है, लेकिन पैसे में जो है ना, पैसे में 4452 रुपये बढ़ रहा है। तो 1% बराबर, तो आप कहेंगे 1% बराबर, इसको काटेंगे तो 14 या 42 कटेगा, यहाँ पे 2 5 25 बढ़ जाएगा, 14 एकम 14 हो जाएगा, 1 1 12 हो जाएगा, 14 8 112 हो जाएगा, यानी कि 1% बराबर 318 हो जाएगा। आपसे यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा जाएगा,
प्रिंसिपल यानी कि आपसे 100% का मान पूछा जाएगा। 1% 318 है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 31800 हो जाएगा, यानी 31,800 रुपए आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। आपका ऑप्शन भी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, मूलधन आपका 31,800 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इन सारे के सारे सवालों को करेंगे। एक इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद आज का सेशन खत्म कर देंगे, और आज का सेशन खत्म करने के बाद अगले सेशन में यहीं से इसका एक सवाल कराते हुए मैं शुरू करूंगा, उसके बाद बाकी के चीजों को हम कल कवर कर देंगे। ठीक है, कल यानी कि अगले सेशन में आपका खत्म है बवाल। ठीक है, एसआई का जब एक धनराशि को 5% 5 वर्षों के लिए निवेश किया गया, तो इस पे इतने रुपए की राशि, ये इसमें इससे इतने रुपए की राशि हुई। अच्छा, यदि प्रति वर्ष ब्याज 2% अधिक होता तो प्राप्त राशि इतनी होती। तो निवेश की गई राशि आपसे पूछी गई है। ठीक है, इतने रिश्ते की राशि प्राप्त हुई, क्या ये लोग करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया आपने एक राशि को इन्वेस्ट किया, राशि नहीं बताई गई है। ठीक, 5 वर्ष में ये राशि बढ़ के क्या हो गई है, 5 वर्ष में क्या हुआ है, इससे आपको 5,250 रुपये प्राप्त हो गया है। 5 साल में क्या हुआ, 5,250 रुपये प्राप्त हो गया। ठीक है, अच्छा, और इसमें कहा गया है ना 5 साल में इतना प्राप्त हुआ है। यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया गया होता, ब्याज की दर को 2% आप बढ़ा दिए होते, तो ये आपको पता है कितना प्राप्त होता, आपको यही 5600 रुपये प्राप्त होता। अब आपको पता है यदि ब्याज का रेट आप हर साल 2% बढ़ा रहे हैं, तो आपका ब्याज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ब्याज तो बढ़ेगा, बढ़ेगा ना ब्याज। तो अगर हर साल 2% बढ़ाएंगे, तो आप बस वही चीज रिकॉल करिए, एक साल में 2% बढ़ाए तो हर साल क्या हुआ, 2 2 2 2 2, 5 साल में कितना ब्याज बढ़ जाएगा। आप कहेंगे सर देखिए, एक साल में तो 2% बढ़ा रहे हैं, तो 5 साल में कितना बढ़ेगा, 5 साल में जो आपका ब्याज है ये 10% बढ़ जाएगा। 5 साल में 10% बढ़ जाएगा ना। अच्छा, ब्याज के रूप में जो पैसे मिले हैं इतने, इसमें कितने की बढ़त आई है देखिए, तो आप यहाँ पे 5,250 पाते, यहाँ पे 5600 पाते, यानी कहने का मतलब है आप 350 रुपये ज्यादा पाते। ठीक है, आप 350 रुपये ज्यादा पाते। ठीक, अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि आप 10% ज्यादा पाएंगे, और वहां पे दिख रहा है कि आपको 350 रुपये ज्यादा मिल रहा है, यानी कि 10% बराबर 350, तो 1% बराबर 35। आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, यानी कि 100% का मान निकालेंगे। आपका जो पैसा था 3500 रुपये था। ठीक है, 3500 रुपये था, जो कि बढ़ के 5 साल में इतना हो रहा था, और अगर 2% की ब्याज बढ़ाई जाती तो ये राशि बढ़ के इतना हो जाता। तो आपसे वही चीज पूछा गया था प्रिंसिपल, यानी कि 3500, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक हमने कवर किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद अब आगे चलेंगे, इसमें हमें कई तरह की चीजें और पढ़नी है, और इन चीजों को हम अब एक क्लास में समेट सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। जो आपका एसआई का चैप्टर होगा ना, इसमें आपको फ्री के नंबर मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको परेशान करेंगे कैलकुलेशन में, कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी अब आपको नहीं होगी, कैलकुलेशन में परेशानी होगी, वो भी 1 2 सवाल पे ही। तो उस पे आपको प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा सा गुणा भाग आप खुद से करेंगे, आप अपने मन से लिख लिख के पॉइंट वाले, डेसिमल वाले आप गुणा लिखिए, खुद से करिए, तो आपको चीजें, कैलकुलेशन भी आपकी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस क्लास को मैं यहीं पे खत्म करूंगा, आपसे अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।